संडे की छुट्टी होती है, बाकी डेली ही लगती है। उत्तम कौशिक मास्टर क्लास लिखोगे यूट्यूब पर, बालक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गए हैं। उत्तम कौशिक भाई साहब सुबेरा सुबेरा 8 बजे करीबन 20 चैनल अब कॉपीराइट स्ट्राइक दिए, सांझ लग चैनल उड़ जाएंगे उनके, ना टेंशन ले मेरे भाई, इलाज बैन दिया सुबेरा सुबेरा ही। और जाडा हो रहा है यार। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बता हम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम 12 बजे पर फिर से स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। तो भाई आप लोगों को पता है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखो भाई आप लोगों ना पता है आप ना हरियाणा जीके की, एक सेकंड रुकिए के यार, ये के तार से तार ना काट के भगाया दी वहां, फिर एक सेकंड रुकिए। आप लोगों ने पता है देखो आप ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है भाई, और आज हमारी 22वें नंबर की क्लास है। ठीक है, संडे की हमारी छुट्टी होती है, परसों हमारी 21वें नंबर की क्लास थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के जितने भी मेले हैं, हरियाणा के जितने भी मेले हैं भाई, उनको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि मेलों वाले जो टॉपिक है इससे 1% आपका 100% आता है एग्जाम के अंदर, कई बार 2% भी दिख जाए। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ है आपको, अगर इसकी नॉर्मल पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अपना जो ऐप है जॉब टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से ले सकते हो। ठीक है, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर सीईटी का कोर्स मिलेगा, या तो सीईटी का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जो कि 600 रुपए के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लासेस, ठीक है, मेंटरशिप और आपके टेस्ट सीरीज सारा सौदा इसी के अंदर मिल जाएगा आपको 600 रुपए के अंदर। दूसरा आपका सीईटी का ओनली हरियाणा जीके का कोर्स जो कि 300 रुपए का, जो सिर्फ हरियाणा जीके करना चाहता हो ये कर सकता है, कंप्लीट करना हो ये कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अगर आपको भर्तियों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, @JT छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट के नाम से, करीबन 1,98,000 सब्सक्राइबर है, मेरी फोटो लगी पाओगे उसने ज्वाइन कर लियो भाई। स्टार्ट करें भाई SSC GD की क्लास वेरी सुन भाई, बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस की SSC GD की दोनों इकट्ठी शुरू कराए, ना टेंशन लो बस। अभी आप ये समझो दिल्ली पुलिस, इसका यो के नाम है क्या नाम था इसका, RPF SI का पेपर होने दो, उसके बाद स्टार्ट कराएंगे। ठीक है भाई, 3 या 4 तारीख के बाद करना भाई स्टार्ट। वेरी गुड भाई। देखो क्या है भाई, ये मेले में आपको पहले ही बताने लगे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर बार बार आता है। और भाई कल टेस्ट होया था, कल लाइव टेस्ट लिया था, मैंने आपको बताया था कि हर संडे को लाइव टेस्ट लेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एक सेकंड रुको, मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बोली थी। एक तो भाई ये जो लड़की है ना टेस्ट के अंदर, नितिशा उड्डा नाम से भाई एक लड़की, भाई इसने पिछले तीनों के तीनों टेस्ट दिए, इस लड़की ने टॉप 5 के अंदर आई तीनों टेस्टों के अंदर। अरे एक ये कामना नाम की लड़की है भाई, एक ये लड़की है, पिछले तीनों टेस्ट दिए, तीनों में टॉप 5 के अंदर आई है। और मैं आपको देखो यहाँ पर नाम बोलने लगे रहा हूँ आज, इस चीज को ध्यान में रख लेना। ये दोनों लड़कियां आपको अब की बार जो 2024 मतलब 25 में जो CET होगा उसके अंदर भाई 100% जॉब लेके जाएंगी, 100%। हर बार इनका 70 में से 65-66 का स्कोर रहता है। आगे चीजें समझ में तो पढ़ लेना नीट करके। ठीक है, टेस्ट दिया करो, आप लोगों को अपनी कमजोरी का पता लगेगा इस वीक के अंदर क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, आपका लेवल क्या उस चीज का। ठीक है, तो देखो भी स्टार्ट करते हैं। पांडु का मेला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, बताओ भाई। पांडु का मेला है हरियाणा के किस जिले से संबंधित है भाई। देखो इसको याद करने की दो ट्रिक हैं। एक तो देखो ये देखो यार, ऐसे करनाल, कर का मतलब ऑप्शन नंबर कभी गया, कर का मतलब क्या हो गया, कर का मतलब हो गया आत, आपको बहुत बार बता चुके हैं आत। नाल का मतलब हो गया दो नाली, नाल का मतलब क्या गया, दो नाली। और जो व्यक्ति आत के अंदर दो नाली लहराता हुआ फिरता है, दो नाली का मतलब जो समझ गए, वो दो नाली वाली बंदूक आया करूं धड़क धड़क धड़क, जो व्यक्ति क्या है आत के अंदर दो नाली वाली बंदूक ले फिरता है भाई, उससे बड़ा तो पांडु कोई है ही नहीं। ठीक है, उससे बड़ा तो पांडु कोई है ही नहीं भाई। जो आप ये देखो यार, देश के अंदर कानून व्यवस्था है, सरकार है, और आप ऐसे टाइम के ऊपर आप हाथ के अंदर, कर का मतलब हो गया हाथ, हाथ के अंदर क्या आप दो नाली ले फिरोगे, तो आपसे बड़ा तो पांडु कोई है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। पांडुओं वाली हरकत करने लग रहे हो आप लोग, तो यानी कि पांडु का मेला कड़ा लगेगा, करनाल का मैं याद को कर रखो भाई। अगर व्यक्ति का खुलेआम हाथ का मैं दो नाली ले ही चल लगा, तो क्या उससे बड़ा तो पांडु कोई भी धरती पर नहीं है, डायरेक्ट याद हो गया। ठीक है,
करनाल के अंदर कौन सी जगह आपको देखो, पैसे पांडु पैसे पपहाना, पैसे पांडु पैसे पपहाना, पपहाना नाम की जगह है। वैसे करनाल ही आता है एग्जाम के अंदर, ये प्रश्न एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, ठीक है। तो पपहाना नामक जगह वैसे कई बार क्या पता पूछ भी ले, आज तक तो पूछी है नहीं, फिर भी बता देता हूं। पपहाना नामक जगह पर भाई ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, ठीक है, कर दूंगा। दिल्ली पुलिस के फॉर्म भाई अभी तो जो आएगा ना उसके अंदर पता लगेगा। और देखो क्या है, दूसरा है आपका जो करनाल का मेला है, छड़ियों का मेला। ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया आपका, छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला। अब देखो छड़ियों से कैसे, देखो छड़ियों से बढ़िया छड़दम, छड़ियों से क्या बन गया, छड़ियों से बन गया भाई छड़दम। और छड़दम किसको बोलते हैं, जो सारी जगह किसी को दुखी करता रहता है ना। आप लोगों ने देखा कई जने हैं बुलट पे पटाखे फोड़ी जाए, दम बड़म दम दम, यानी वो छड़दम तारी रखा है। छड़दम का मतलब कलेश तार दिया गाड़ा काम है, ठीक है, यानी सारा दिन छड़दम तारी रखा। और छड़दम, जो छड़दम तारता है भाई, सीधी सी बात है, छड़दम कौन तारता है, जो कि क्या हाथ में बंदूक ले ही फिरता है। करनाल का मतलब जो हाथ में क्या नाल ले ही फिरता है, बंदूक ले ही फिरता है, वही तो छड़दम तारता पूरे पूरे शहर के अंदर। यानी छड़ियों का मेला भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, करनाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। महीना वैसे बता देता हूं, लेकिन पूछा नहीं गया आज तक, सितंबर के महीने के अंदर भाई, ये पूछा नहीं जाता भाई, फिर भी आपको बता देता हूं, क्या पता निकल आए साइड में से। सितंबर के महीने के अंदर कौन सा मेला आपका, छड़ियों का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक मेला आपका गोगा पीर का मेला भाई, गोगा पीर का जो मेला है भाई, वो भी आपका कहां पर, वो भी आपका करनाल जिले के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कहते हो गोगा का मतलब होगा गोणा, गोगा का मतलब गोणा, यो दिक्ख से यो लठ दिक्ख के गू जाएगा यो, इसका मतलब ये होगा, तो गोणा का मतलब यो लठ गो ठीक है, यानी गोगा का मतलब होगा गोणा। तो यानी कि गो जो यार हाथ में बंदूक ले ही फिरता है, कर यानी कि हाथ के अंदर जो 2 नाली ले फिरता है, वो तो किसी के अंदर कुछ भी गो सकता है भाई, ठीक है। खासकर तो गोलियां तो पक्का गोएगा ऐसे धड़म 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 धड़म, ठीक है। तो यानी कि करनाल के अंदर क्या है, गोगा पीर का मेला भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, करनाल के अंदर सेलिब्रेट आपका किया जाता है। कोई ना भाई, चेक कर लूंगा मैं, ना टेंशन ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। गोगा का मतलब क्या, गोणा, इतनी चीज की समझ में। इसके अलावा आपका जो गोगा पीर का मेला है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो भादों की नवमी। आज तक नहीं पूछा है, वैसे बताने लग रहा हूं। भादों का जो महीना होता है, उसकी भादों की नवमी के दिन, ये याद करने की जरूरत नहीं है भादों की नवमी, ये सिर्फ एक बार के लिए आंख से निकाल लेना, मतलब आंखों में से निकाल लेना भादों की नवमी। मेन तो ये मेले की जगह याद होनी चाहिए, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बाबा सिमरन दास का मेला है भाई, यो भी कड़ा सेलिब्रेट करा जाओ, यो भी तारा करनाल जिले के अंदर सेलिब्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, पहले लिखने लग रहा हूं। सिमरन दास का मेला, छड़ियों वाला मेला, ये आपके एग्जाम के अंदर आ रही है, तो एज इट इज आपका आया था, ठीक है। तो सिमरन दास का मेला आपका कहां पर सेलिब्रेट किया था, ये भी आपका करनाल के अंदर। याद कैसे रखोगे, देखो सिमरन का मतलब क्या था, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी कि वो आश्रम देखी होगी, आश्रम वेब सीरीज में क्या कर, चलो सारे भक्त सिमरन करेंगे, सिमरन का मतलब ध्यान करेंगे, ठीक है। और जो भी आदमी क्या है, जो भी आदमी करनाल यानी कि हाथ के अंदर 2 नाड़ी रखता है, वो व्यक्ति क्या है, परमानेंट ध्यान में भेज देता है, ठीक है। 2 गोली काटा, कटक कटक, परमानेंट ध्यान में चले जाओगे, ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। बिल्कुल दिमाग की गहराइयों के अंदर डाउन में चले जाओगे, ठीक है। वास्तविकता से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा, चीजें आई समझ। यानी करनाल के अंदर कौन सा, बाबा सिमरन दास का मेला भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, करनाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट मेला करनाल का वो कौन सा आपका, परासर का मेला, परासर का मेला। परासर का मेला भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, परासर का मेला किससे है, परासर से होगा भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, यानी भगवान जो परशुराम थे, आपको पता होगा महाभारत काल के अंदर भी नाम सुना होगा, ठीक है। भगवान परशुराम जी ना, वो तो अलग था, रुक जाइए, ये वो नहीं है, ये तो भगवान शिव से संबंधित है, सॉरी भाई सॉरी, भगवान शिव से भाई, भगवान शिव से संबंधित है भाई। ये चीज नहीं पूछी जाती भाई भगवान शिव से संबंधित है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये मैं आपको वैसे ही बताने लगे रहा हूं, लेकिन ये पूछा था परासर का मेला सेलिब्रेट कहां पर किया जाता है, तो ये भी आपका करनाल याद किया। जो कर यानी कि हाथ के अंदर 2 नाड़ी रखता है, वो क्या किसी को भी पसार देगा, पसारने मतलब समझ गए, किसी को भी लिटा सकता है कि लेट जा, ठीक है।
है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है। देखो कैसे है, आपको एक बार दोबारा से रिवाइंड करोगे। पांडु का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर, आपके करनाल के सारे मेले आपके इसके अंदर आपको मैंने लिपटवा दिए हैं। पांडु का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो किसके अंदर, करनाल के अंदर। याद कैसे रखोगे, देखो पांडु, पांडु का उल्टा क्या बन गया, डैश, ठीक है। और करनाल, करनाल का मतलब यानी कर का मतलब आत, जो आत के अंदर दो नाली रखता है, सीधी सी बात है, नाल का मतलब दो नाली, जो बंदूक हुआ है, जो हाथ के अंदर दो नाली रखता है उससे बड़ा क्या है, पांडु धरती पर कोई भी नहीं है, ठीक है। पांडु का उल्टा क्या बन गया, डैश, ठीक है। यानी कि जो हाथ के अंदर दो नाली रखे है उससे बड़ा तो पांडु कोई है नहीं, सीधी सी बात। अब देश के अंदर कानून व्यवस्था ही हाथ का मत, हम दो नाली ले फिरोगे तो पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। आर्मी वालों के सामने आर्मी वाले ठोक देंगे तुमको, ठीक है। यानी कि उससे बड़ा तो पांडु कोई भी नहीं जो क्या है हाथ में दो नाली ले फिरे। दूसरी चीज, जिसके हाथ में दो नाली होती है वो क्या हमेशा छड़दम तारता रहता है। छड़ियों का मेला, यानी कि छड़दम का मतलब समझ गए, यानी कि उड़ फायरिंग कर दी, धड़म धड़म धड़म, यानी छड़दम तार। छड़ियों का मेला भी आपका करनाल के अंदर। गोगा पीर का, किसी के अंदर भी गोली गो सकता है, धड़क 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 धड़क, ठीक है। इसके अलावा बाबा सिमरन दास, सिमरन का मतलब क्या होता है, सिमरन का मतलब होता है ध्यान के अंदर डूबना। आश्रम वेब सीरीज देखिए, उसके अंदर क्या है, बस सिमरन करो, सभी साथी सिमरन करेंगे, यानी ध्यान के अंदर चले जाए। और ध्यान के अंदर जो जाता है, आपको पता, जो आदमी करनाल रखता है भाई, सीधा ध्यान के अंदर परमानेंट भेज देता, जाओ भाई ध्यान के अंदर क्यों जाना, साक्षात परमात्मा से दर्शन करवा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा पराशर का मतलब पसारना, ठीक है। दो गोली में किसी लगी पसार देगा, पसारना मतलब समझ गए, यानी कि वहां पर लिटाना, दो गोली मारी, धड़क धड़क और वहां पर पसार दिया। आगे चीजें समझ में, तो ये आपके 1 2 3 4 5 मेले हैं जो कि करनाल से बिलोंग करते हैं, और यही मेले आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं हर साल। इसके अलावा कोई भी मेला याद रखने की जरूरत नहीं है, और भी है वैसे तो बहुत सारे, लेकिन वो एग्जाम के अंदर नहीं आते, इन्हीं के अंदर से आएंगे जो कुछ आएंगे। ये दो हैं, छड़ियों वाला मेला और बाबा सिमरन दास वाला और पांडु का मेला। ये तीन मेले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर भी आपके आए हुए हैं, ठीक है। गोगा पीर का और पराशर का मेला ये मैंने अपनी तरफ से करवाए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्या पता आपको एग्जाम के अंदर दर्शन दे दे, थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट लगे। चीजें आई समझ में। सर मोगली और लक्ष्य पढ़ नहीं रहे भाई। मोगली पढ़ा क्यों, मोगली तो भाई पत्ता लपेट के जंगल में फूल खिला हुआ। सर जो आज सीईटी तैयारी की स्टार्टिंग करता है क्या उसका सीईटी, हाँ भाई हो जाएगा। कंबल कित गया मास्टर, ले आऊंगा कंबल भी ले आऊंगा, काटिया को नहीं संदूक में दे रहा है मेरी माला लिया काट डांगे, आज का आज कटवाऊंगा। देखो भाई दहेज में ले आए थे भाई, मार ले तो अगला देखो कौन सा है, प्रसिद्ध फल्गु मेला के स्थान पर, ये टाइपिंग वाला शराब पिट जाएगा मेरे पे। फल्गु मेला किस आएगा, फल्गु मेला है भाई किस स्थान पर आयोजित होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, प्रीवियस ईयर के अंदर आया आपका HSSC PYQ के अंदर भाई, ठीक है। फल्गु का मेला वो आपका किस स्थान पर आपका आयोजित होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। फरल गांव, शेखपुरा गांव, मित्ताथल, सारी आज तो नरे एरर कर रखे मैं मार थी ना। मित्ताथल गांव के अंदर या साहू वाला गांव के अंदर, किस गांव के अंदर भाई प्रसिद्ध फल्गु का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ। देखो सिंपल सा प्रश्न है, और एग्जाम के अंदर भाई बहुत बार आओ, मैं आपको पहले बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस जगह पर आपका, देखो फै से फल्गु और फै से फरल गांव, ये गांव ही पूछा जाओ इसका है आई साल। जितने भी मेले हैं सबसे ज्यादा रिपीटेड पर्सन है फल्गु का मेले वाला HSSC के अंदर। तो फल्गु का मेला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, फरल गांव के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। फरल गांव है कड़ा कैथल गांव में भाई, कैथल के कहां पर, फरल गांव के अंदर भाई, ठीक है। आप इसको याद है, देखो कैथल, थल का मतलब क्या बता मैंने, थल्ले आ जा, और आपने मैंने के कही थी धरती, जो आपका जो मतलब कि ये जो पंजाबी भाषा होती, पंजाबी भाषा में क्या है, ओ कुड़िए थल्ले आ जा, थल्ले का मतलब क्या होता है नीचे आना। कोई ऊपर मान लो छत पर चढ़ रहा था, हमने कहा ओए थल्ले आ परा, थल्ले का मतलब नीचे आ, यानी तो फरल गांव, यानी कोई व्यक्ति आपका फरलो मारने लग रहा है। फरलो का मतलब समझ गए, फरलो का मतलब होता है, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा कई सरकारी कर्मचारी होते हैं, कई, सभी की बात निकलने लगे, कई जिसके अंदर मेरे कुछ मित्र भी शुमार हैं, वो क्या करते हैं, वो अक्सर फरलो मारते हैं। फरलो का मतलब मान लो जैसे कि आज है, आज ड्यूटी का टाइम है, लेकिन एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वहां पर साइन मार रहेंगे, अटेंडेंस में रहेंगे कि हाँ भाई अब मतलब ड्यूटी पर हैं, और कहीं पर बाहर आंटते रहेंगे, डक 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 के बेरा कित हांडने जाएंगे आपकी रिश्तेदारियां मार और कितने प्रोग्राम में, और छुट्टी का टाइम पर दोबारा साइन मारे आऊंगे,
ठीक है, उसको बोलते हैं फरलो मारना। ठीक है भाई, क्यों छत पर जाके फरलो मारा है, मतलब क्यों छत पर जाके टाइम पास कर, ड्यूटी कर लेना थल्ले आ। ठीक है, यानी कि फरल गांव के अंदर, यानी कि फरलो आपकी कहां पर, फरल गांव का मेला, फल्गु का मेला आपका कड़ा है कैथल के अंदर, आपका फल्गु का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है। मैक्सिमम लोग इसीलिए तो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। आप लोगों को एक रीजन बताऊं सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है, क्योंकि है 600 वाले बैच की वैलिडिटी 1 साल के लिए भाई, 1 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मेन रीजन ये है भाई, मैक्सिमम लोगों का दिमाग का में वो यो चढ़ रहा है, मतलब कि क्या नाम है, सिद्धांत यो है दिमाग का में कि भाई काम कौन करना पड़ता, वर्कलोड कौन भाई। ठीक है, इस वजह ये भी एक मेन रीजन है सरकारी नौकरी है। क्योंकि देखो आप लोग ये देखो, अब जैसे प्राइवेट जॉब के अंदर, आप प्राइवेट कंपनी के अंदर जाओ, उड़ा अगर आप ज्यादा काम करोगे और अच्छा काम करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपने पता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या है कि चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो, सैलरी आपको उतनी ही मिलनी है। ठीक है, ये चीज तो फिक्स है भैया, तो आपने उतनी ही मिलेगी। तो व्यक्ति सोचता काहे इतनी मेहनत करनी भाई जब सैलरी उतनी ही मिलनी है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे रीजन है यार। अरे तो वैलिडिटी बता दी भाई, वैलिडिटी बता दो दी 1 साल की मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो ये चीजें याद होगी तो प्रसिद्ध फल्गु का मेला, फैसे फल्गु फैसे फरलो। ठीक है, और फल्गु से फरलगाम बन गया, सॉरी फैसे फल्गु फैसे फरलगाम। ठीक है, और फरलो भाई छत बजा की फरलो नाम थल्ले कैथल के अंदर कौन सा आपका प्रसिद्ध फल्गु का मेला इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बताने लगे रहा हूं। 2-3 बार आपका आया हुआ, मैं पहले बताता कौन कौन से एग्जाम थे। एक तो आपका ये एचएसएससी का जेई का एग्जाम हुआ था भाई, उसके अंदर आया था। इसके अलावा एचटेट का जो 2017 के अंदर एग्जाम हुआ था भाई, उसके अंदर भी ये प्रश्न आपका आया था। और वैसे भी अभी भी रिसेंटली भाई 2 से 3 बार आपका रिपीट हो चुका है। इसके अलावा कैथल के अंदर और कौन से आपके कैथल का में और है भाई, पुंडरक का मेला। कौन सा, पुंडरक का जो मेला है आपका, वो भी आपका कड़ा है, वो भी आपका कैथल का में। इसको देखो पुंडरक का मतलब बन गया आपका पू पू करना। पुंडरक से आपका पू पू, पू पू कब करता है, जब व्यक्ति गैस छोड़ देता है तो उसको बोलते पू कर दिया भाई, पू पू। ठीक है, और व्यक्ति गैस छोड़ने के लिए अक्सर कड़ा जाओ है, छत पर जाओ है। आप कहला ओ भाई क्यों मारी छत पर पू पू लागे रहा करना, थल्ले आ जा भाई। ठीक है, थल्ले मतलब कैथल, कैथल के अंदर ही कौन सा पुंडरक, पुंडरक से बने भाई क्यों ऊपर जाके डरक डरक लागे रहा है, पू पू लागे रहा करना जिद का। ठीक है, तला आ जा, थल्ले आ जा। यानी पुंडरक का मेला भी कहां पर लगता है आपका, कैथल जिले के अंदर आपका कौन सा पुंडरक का मेला लगता है। इसके अलावा आपका देहाती मेला, देहाती जो मेला है, या देहात का मेला बोल लो या देहाती मेला बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, देहाती का मेला बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो देहाती का मेला आपका यो भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, यो भी आपका कैथल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। देखो देहात का मतलब क्या हो गया, गांव देहात। देहात किसको बोलते हैं, जो आपका गांव होता है, गांव, गांव को ही आपका देहात बोलते हैं भाई। भाई थल्ले आ जा, सारा देहात देख लेगा तना। ठीक है, कई जने अब जैसे मान लो छत के ऊपर जाके, छत के ऊपर जाके पूं लगे पू पू, अब छत के ऊपर जाके पूं करता भी भाई थल्ले आ जा, सारा देहात है, सारा गांव देहात देखने लगे रहा तना ऊपर था, तूड़ो ऊपर पू करा रहा धुआं छोड़ने लग रहा है, थल्ले आ जा। यानी कैथल के अंदर ही कौन सा देहाती का मेला भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है आपका कैथल का में। इसके अलावा ये प्रश्न भी आपका आ सकता है, मतलब ये दो तो आपके आए हुए हैं, बाबा राजपुरी का मेला। बाबा राजपुरी का मेला आपका ये भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपका कैथल जिले के अंदर कौन सा सेलिब्रेट, बाबा राजपुरी का मेला। याद कैसे रखोगे राजपुरी, यानी सीधी सी बात है यार, अगर आपको राज करना है, जनता के दिलों के ऊपर राज करना, तो अपना जो एटीट्यूड। मैं ना आपको एक राज की बात बताती हूँ, काफी लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा। सबको तो कैथल के आपको सारे मेले एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। फल्गु मेला, फैसे फल्गु फैसे फरल गांव के अंदर। ठीक है, और फरलो मारने के लिए लोग क्या छत पे जाते हैं। ठीक है, यानी फरलो मारने के लिए व्यक्ति छत पे थल्ले आ जा, कैथल के अंदर फरल गांव। ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति क्या है, व्यक्ति पू पू करने के लिए भी छत के ऊपर जाते हैं। पुंडरी का मेला वो भी कड़ा आपका कैथल, आप थल्ले आ जा भाई, सारा गांव देहात देखने लग रहा है, यानी देहाती मेला भी कड़ा आपका कैथल का में हो गया। और बाबा राजपुरी, और अगर आपको दिलों के जनता के दिलों पर अगर पूरा पूरा राज करना है तो क्या भाई डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर आना पड़ेगा, नीचे आपका आना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजें हैं।
देखो भाई 2 साल देखो भाई, अब चीजें याद हुई। अभी तक देखो अभी ना 2 जिला के मेले कंप्लीट याद कर दिए, एक करनाल के एक कैथल के, दोनों याद हो गए। एक बार फटाफट से रिवाइंड कराएंगे। करनाल के मेले देखो कौन सा, पांडु। भाई जो व्यक्ति क्या है, भरी सभा का मैं, कर का मतलब हाथ, हाथ का मैं 2 नाली ले, फिर उससे बड़ा तो क्या है, पांडु। पांडु का उल्टा डैश, कोई भी बड़ा नहीं है भाई। ठीक है, इसके अलावा छड़ियों का मेला, जो हाथ में 2 नाली ले, वो क्या सारा गांव छड़दम तारदा फिरेगा, वो भी आपका करनाल के अंदर। गोगा फिर किसी का मैं भी बंदूक को दिया धम 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 धम। ठीक है, बाबा सिमरन, पूरा सिमरन यानी पूरा ध्यान में भेज दिया, 2 गोली काट दी, सीधी परमात्मा का दर्शन। ठीक है, पराशर का मेला 2 मिनट में उसको पसार दिया जाएगा। इसके अलावा ये हो गया प्रसिद्ध फल्गु मेला, फैसे फल्गु फैसे फरड़गाम। ठीक है, व्यक्ति फरड़ो मारने के लिए छत पे आवे, थल्ले आ। ठीक है, पुंडरक का मेला, पुंडरक का मतलब पू 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 कौन करता है छत पे जाके। ठीक है, तो उसको क्या बोले, भाई थल्ले आ जा, सारा गांव देहात देखा है नहीं, देहाती मेला। और बाबा राजपुरी का मेला। आगे चले, कौन सा मेला छोटे बच्चों को खसरा व चेचक से ठीक होने से संबंधित है। ये भी HSSC PYQ का पेपर प्रश्न है भाई, प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि कौन सा मेला छोटे बच्चों को खसरा, खसरा और चेचक के हुए है, जिसकी अपनी लोकल भाषा का मैं बोला माता लिगड़ना। अक्सर क्या शरीर पर छोटे 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 दाने हो जाए हैं, आड़ा हाथा पे, गाला पे, मुंह पे, मतलब एक उम्र में हर एक व्यक्ति को होया करे लगभग। ठीक है, लगभग आगा मतलब सारे जरूरी को कंपलसरी, लेकिन लगभग व्यक्तियों का होया करे खसरा। ठीक है, खसरा चेचक बोले किस स्थिति नो माता लिगड़ी भाई। ठीक है, हाथा पर छोटे छोटे दाने हो गए, माथा पे हो गए नो, सारी जगह उसको बोलते हैं माता लिगड़ना। ठीक है, तो ये जो है इसको ठीक होने समझे। लेकिन अपने आके जैसे कुछ व्यक्ति तो क्या हुआ ऐसे समझते हैं कि भाई अगर हम झाड़ा वगैरह लगवा ला तो उसका वो चीज ठीक हो जाएंगी, ऐसा चीज करते हैं। भाई देखो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यो है, पर्सनल है भाई, सारे खतर कौन कहता, हब के हर एक के अपने अलग अलग वो हुआ है। ठीक है, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यो भाई, जो चीज डॉक्टरों से ठीक होनी चाहिए, ठीक है, जो चीज किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, वहां पर झाड़ा वगैरह काम नहीं करता। ठीक है, मैंने देखा जो अगर टाइफाइड होगा, टाइफाइड, ठीक है, महाराज जो रिश्तेदारी में 1-2 जने का होता रहा अगर है, तो उनका टाइफाइड होना है, मेरे बेटे ले झाड़ा लगवाने पहुंच जाएंगे, और फिर 2-3 हफ्ते पड़े रहेंगे खटोलिया का मैं, और गेल की गेल डॉक्टर की दवाई भी ले ही जाएंगे। अरे भाई झाड़ा तो ठीक को नहीं, और जो चीज डॉक्टर था ठीक होने की वो डॉक्टर तो होगी भाई। अब टाइफाइड का मैं होगा कि गंदा खाना खाने तो टाइफाइड हो चुका, अभी बाहर का कितने खा लेंगे, एंड बैंड सेंड खा लें, कितने होटल ढाबे में खा लिया। ठीक है, वो साफ सफाई का खाना ना बना तो उसका टाइफाइड हो जाए, उसका क्या आंतड़ी कमजोर हो जाए, आंतड़िया में इन्फेक्शन हो जाए टाइफाइड का। मैं अब जो चीज यार वो गोली दवाई तो ठीक होगा ना, आंतड़िया का इन्फेक्शन तो इतना तो दिमाग लगाओ भाई, जो चीज अब आंतड़िया में इन्फेक्शन है, अब कोई जना झाड़ा लगा दे उसका थोड़ी इन्फेक्शन ठीक होगा। इन्फेक्शन तो यार उसके ऊपर अभी दवाई देवांगे, अपना शरीर के एंटीबॉडीज बढ़ावांगे, तभी तो वो इन्फेक्शन ठीक होगा। लेकिन ना कौन झाड़ा तो ठीक हो जाएगा, टाइफाइड झाड़ा तक कुकर होगा यार, इतना तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो। ठीक है, तो देखो क्या, तो खसरा व चेचक से ठीक होने वाला संबंधित कौन सा मेला है जिससे खसरा और चेचक का रोग है वो ठीक हो सके। देखो ये मेला लगा स्पेशल। ठीक है, तो देखो इसको कौन सा है, फूल डोर का मेला, पाथरी माता का मेला, कालका का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, बताओ कौन सा मेला है। बी आया भाई, वेरी गुड। हाँ जी, यही क्लास मिलेगी अजय खटकड़। अरे भाई हो गया था तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, मैं तो मेरा सजेशन दिया है भाई, मैं तो इन चीजों में विश्वास होता को नहीं। ठीक है, अभी 1-2 बच्चे का भी कमेंट है ना जी मेरा झाड़ा से ठीक हो गया था, भाई अच्छी बात है अगर आपका हो गया था। मैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा भाई, मैं ना इन चीज़ों पर विश्वास को नहीं आया करे। ठीक है, मेरा तो विश्वास ही हो भाई, जो चीज़ डॉक्टर तक ठीक होगी वो चीज़ डॉक्टर तक होगी। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हो, 21वीं शताब्दी के अंदर जियो हो। ठीक है, मूर्खाणी चीज़ ना कराया करो। ठीक है, मेरा गिल तो कराया ना करो। अगर आप लोगों को लग है कि ठीक हो तो अच्छी बात है भाई, मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैंने कौन लाग दी भाई कि ठीक हुआ है। ठीक है, अस्पताल में लगभग 25 मरीजों के साथ लाइव, वेरी गुड भाई।
तो देखो भाई, छोटे बच्चों का खसरा हुआ चेचक है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा? पाथरी माता का मेला। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए भाई। पाथरी माता का जो मेला है वो किस रिलेटेड है? आपका जो खसरा और चेचक जो निकलता है भाई, उसको ठीक करवाने से रिलेटेड एक स्पेशल मेला लगता है, किसका? उसका क्या नाम है? पाथरी माता का मेला भाई। इसको देखो याद कर दो, पाथरी। पाथरी का मतलब क्या हो गया आपका? पाथना। मतलब कि पाथने का मतलब समझते हो? जैसे आप लोगों ने देखा गोबर पाथ्या करना, गोबर गोबर पाथेंगे नो, थप 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 थप, जैसे गोबर लिया मैं इसका, ठीक, उसकी ऐसे इकट्ठा करया, थप 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 थप, यानी पाथना, यानी ऐसे पाथ देगा, ठीक है। अब आपके शरीर पर ऐसे छोटी छोटी फुंसी लिकट रही हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने लिकट रहे हैं, आप क्या, आप उसको ऐसे पाथ दो, ठीक है, ऐसे आप उसको ऐसे पाथने लग रहे हो कि हाँ भाई पथ जा, शांत हो जाओ गुमड़ियो, शांत हो जाओ, ठीक है। तो यानी कि यही क्या है? यही आपका पाथरी माता का मेला है। यानी कि जो खसरा हो रहा है और जो चेचक हो रहा है भाई, उसको ठीक करने के लिए कौन सा मेला लगता है? पाथरी माता का मेला लगता है। प्रीवियस ईयर के अंदर आया, मैं पहले बताने लग रहा हूं, एज इट इज पर्सन आपका आया था, ठीक है। तो पाथरी देखो, पैसे पाथरी, पैसे पाथना, पैसे ही पानीपत। तो हरियाणा का कौन सा? पानीपत जिले से ये रिलेटेड है भाई। कहां से? आपका पानीपत जिले से ये आपका जो मेला है बिलोंग करता है। याद रह जाएगा ना, क्योंकि खसरा चेचक के अंदर छोटी छोटी फुंसी हो जाती है और उनको कैसे पात पात के क्या है? शांत किया जाता है भाई, ठीक है। तो पाथरी माता का मेला आपका कड़ा है, पैसे पाथरी माता और पैसे आपका पानीपत भाई, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है पानीपत से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है, कलंदर की मजार, ठीक है। कलंदर की जो मजार का मेला है वो कहां पर लगता है? कलंदर, कलंदर की मजार का मेला ये कहां पर लगता है? ये भाई मेनली एक चीज तो याद रखना है, मेनली भाई मुस्लिम कम्युनिटी है जो आपके मुस्लिम समुदाय, उनके लिए लगता है ये मुस्लिम समुदाय, ठीक। मजार आ गया, देखो नाम से आपको पता लगने लग रहा है, मुस्लिम जो समुदाय है भाई उनके लिए ये फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। और मुस्लिम समुदाय के अंदर जो रमजान का महीना होता है ना, अभी 2-3 दिन पहले रात को जब क्लास रहती है उसके अंदर करवाया था, ठीक है। जो रमजान का जो फेस्टिवल है आपका, रमजान फेस्टिवल के अंदर भाई इस मेले का आयोजन आपका किया जाता है। और देखो कलंदर की, कलिंदर लिख दिया गया, एक सेकंड, क्यों कलंदर आएगा ये? कलंदर की मजार। तो कलंदर की मजार का मेला क्या है? मेनली मुस्लिम समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और हरियाणा के कहां पर? पानीपत जिले के अंदर भाई सेलिब्रेट किया जाता है। इसको तो याद करो, कलंदर, इसको ऐसे याद कर लो। देखो काली कलंदर नाम सुना होगा, काली कलंदर, ठीक है। और जो काला होता है, जो काली कलंदर, कलंदर से अगर आपके यहां पर मान लो शरीर के ऊपर कुछ भी कालापन लगा हुआ है तो क्या? पानी से क्या सारा का सारा आपका साफ हो जाता है। काली कलंदर आपका, काली कलंदर, ठीक है। कलंदर से क्या बन गया आपका? काली कलंदर, यानी कि जो आपका काला काला, कल से यार काला कालापन जो आपके हाथ पे यहां पर मान लो कालापन लग गया, किसी भी वजह से लग गया, तो आप उसको किससे रिमूव कर सकते हो? पानी से रिमूव कर। पानीपत के सिर्फ आपको 2 ही मेले याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। एक तो कौन सा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, ये आज तक आया नहीं, कलंदर की मजार, ये वाला आपका आया हुआ है। तो कौन सा मेला छोटे बच्चों के लिए लगता है? पाथरी, मतलब आपका ऐसे पाथना, उसको ऐसे शांत करना, ठीक है। और क्या है आपका? कहां पर? आपका पानीपत जिले के अंदर है, पैसे पाथरी, पैसे पानीपत के अंदर। और दूसरा कौन सा? आपका कलंदर की मजार का मेला है, ये भी आपका पानीपत के अंदर। काली कलंदर को क्या है? पानी से धो के साफ किया जाता है भाई। आगे चले, पानीपत के खत्म, देखो 3 कर लिया, करनाल, कैथल, पानीपत, 3 जड़ों के मेले यहां पे ना समाप्त कर दिए हैं भाई। महाभारत युद्ध में 100 कौरवों के साथ 5 पांडव लाए। लॉरेंस बिश्नोई जेल से लाइव, पंजाब उच्च न्यायालय से 6500 वकील लाइव हैं, आग लगा देंगे हरियाणा सीईटी में पंजाब उच्च। गोड डे नो कहो है गुरुजी, एड्स भी ठीक होवा है कि झाड़ा था भाई। झाड़ियां तो बचा रहे जगह तो एड्स होवे को नहीं की, झाड़ियां तो एड्स हो और है भाई। झाड़ा था ठीक से उल्टे का मना करे अगर ताम आगा देखो के। हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सा मेला बाबा बक्सीनाथ की याद में आयोजित किया जाता है? एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि कौन सा मेला बाबा बक्सीनाथ की याद के अंदर हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर आपका आयोजित किया जाता है? कनुआ का मेला, कालका का मेला, बाबा दासनाथ का मेला या फूलडोर का मेला, कौन सा आपका आयोजित किया जाता है? बताओ, एक सेकंड रुकिए भाई। एक सेकंड रुकिए भाई, कुछ आया है।
चार 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 भिवानी जिले से 5 का दिल आयु, कोई बात नहीं। 4 आंसर आया फूल डोर का मेला, वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए भाई, फूल डोर का मेला। हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर क्या कौन सा मेला? बाबा बख्शीनाथ की याद में। आप देखो, जब भी आपको किसी को बख्शना हो, बख्शने का मतलब समझते हो, आपको किसी को अगर समाधान देना है, आपको किसी को कोई चीज समझानी, तो आप क्या फूल दे के समझाते हो। आपको याद करवाता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस जब भी स्पेशल एक अभियान चलाती है कि लोगों को हम लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करें। वैसे तो आपको पता है पुलिस वाले चालान नहीं काटते, लेकिन कई बार भाई पुलिस वाले भी अभियान चलाया करें कि भाई हम लोग क्या लोगों को जागरूक करें। और उस टाइम क्या हो, जैसे मान लो कोई हेलमेट ना पहन रहा हो, कोई सीट बेल्ट ना लगा रहा हो, तो उस गाड़ी को रोक के क्या है, उसको फूल दे के उस गाड़ी वाले को उसको समझाया जाता है कि भाई सीट बेल्ट लगा ले, तेरी भलाई के लिए है, हेलमेट लगा ले, तेरी भलाई के लिए है, अप्रोच से कोई फायदा नहीं है। अप्रोच लगा के तो छूट जाएगा, मान ले छूट गया, ठीक है, बाय चांस तेरा एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट छूट जाएगा भाई, धरती पता है छूट जाएगा, है ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज आपके मतलब साफ साफ बताने में, आपको फूल दे के क्या है, फूल दे के आपको समाधान दिया जाने लग रहा है कि हाँ भाई तेरे को समाधान दे दिया, तेरे को बख्श दिया है, ठीक है, अब की बार तेरा चालान नहीं काटने लग रहे। आगे से क्या हेलमेट या जो भी है सौदा आपका लगा के चलिए। हेलमेट तो यार जरूरी है, प्रोटेक्शन तो चाहिए चाहिए, मोटरसाइकिल को चलाते समय भी और गाड़ियों को चलाते समय भी हर जगह क्या प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वरना फिर रोगे कि ये बीमारी होगी, फलाना बीमारी होगी। तो देखो फूल डोर का मेला याद सुनिए, देखो फूल डोर का मतलब क्या है, फूल देना, फूल डोर से फूल आ गया आपका, तो फूल देना यानी कि जब भी क्या फूल का यूज करोगे, फूल का यूज कब करोगे, जब क्या आपको किसी को बख्शना हो, ठीक है। तो बाबा बख्शीनाथ का मेला आपका कहां पर, सॉरी कौन सा मेला, बाबा बख्शीनाथ की याद के अंदर आयोजित किया जाता है आपका फूल डोर का मेला। याद करें, जब भी आपको क्या किसी को बख्शना है, तब क्या आप उसको फूल दे के उसको सम्मानित करते हो, ठीक है। फैसे ही फूल डोर का मेला और फैसे ही फरीदाबाद के अंदर क्या आपका मेनली फूल डोर का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ठीक है। कहां से आपका फैसे फरीदाबाद, फैसे फूल डोर का मेला, सीधा सा, इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा दिमाग से लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फरीदाबाद का जो सबसे फेवरेट मेला कौन सा आपका, सूरजकुंड का मेला, सारे ने मेरा है। सूरजकुंड का मेला कहां पर आपका आयोजित किया जाता है, सूरजकुंड का मेला आपका फरीदाबाद के अंदर कौन सा आपका सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपका हर साल आपका आयोजित करवाया जाता है। कब से कब तक लगता है भाइयों, 1 से 15 फरवरी तक, हर साल 1 से 15 फरवरी तक क्या आपका सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपके फरीदाबाद के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप ये देखो, सूर्य का कुंड, हर कोई किस चीज की खरीद रखता है, हर कोई ये खरीद रखता है कि सूर्य जितना बड़ा कुंड, कुंड का मतलब समझ दे, जो गांव के अंदर पुराना टाइम का जो बड़े बड़े ओद होया करते ना, ओद का मतलब समझ गए, जो अंडरग्राउंड जो टैंक होते थे उनको कुंड बोलते थे। एक तरीके से कुआं लगा लो, कुएं की तरह समझ लो, जो बड़े बड़े कुएं या ओद, कुआं अलग होता है और ओद अलग होता है। आपने देखा ओदी हो वह नीचा अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक हो उसकी बोलना ओद। तो यानी कि जो सूरज कुंड क्या था आपका, हर कोई क्या सोचता है कि सूरज जितना, सूर्य जितना बड़ा, उतना बड़ा क्या हमारे यहाँ पर कुंड हो जाए, यानी जो अंडरग्राउंड है, ताकि हम सारा पानी हम ही इकट्ठा कर लें, पड़ोसी को पानी ना मिले। हर कोई ये सोचता है, हर एक की क्या फरीदाबाद से फरीद, हर एक की फरीद होती क्या, बस सूरज जितना बड़ा कुंड क्या है हमारे पास आ जाए, ये हर एक व्यक्ति क्या होती है, फरीद होती है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली आप सभी को पता है कौन कौन भाग लेते हैं सूरज कुंड मेला, ये मेनली शिल्पकारों के लिए होता है। ये एग्जाम के अंदर है, शिल्पकार और कलाकारों से रिलेटेड मेला कौन सा। शिल्पकार का मतलब समझ गए, जो यानी कोई ना कोई कारीगर हैं, किसी ना कोई डिजाइन बना दिया, किसी ना कोई, तो यानी कि शिल्पकार और कलाकारों का मेला, ठीक है, कलाकारों का मेला भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सूरज कुंड, ये वाला मेला सबसे इंपॉर्टेंट है, रट लियो, पक्का दिखा एग्जाम का, फिर रोगे यो कड़त आएगा, ठीक है। दूसरा मेला, दूसरा है आपका कार्तिक सांस्कृतिक मेला। कार्तिक सांस्कृतिक मेला आया नहीं आज तक, क्या पता आगे आ जाए, इसलिए लिखवाना है। कार्तिक सांस्कृतिक मेला आपका यो भी कड़ा सेलिब्रेट किया, यो भी फरीदाबाद के अंदर आपका सेलिब्रेट। देखो कार्तिक सांस्कृतिक याद देखो, कार्तिक से बनेगा आपका कार, कार्तिक से बनेगा कार, और कार की खरीद क्या होती है, खरीद का मतलब डिमांड यानी इच्छा, विश, और हर एक व्यक्ति की क्या है, कार की खरीद होती है कि काश मेरे पास भी एक क्या हो, कार हो। ये खरीद क्या है, हर एक व्यक्ति की होती है। यानी कि कार्तिक का जो मेला होगा आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, फरीदाबाद के अंदर आपका कार्तिक सांस्कृतिक मेला हर साल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बाबा उदासनाथ का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, उदासनाथ का मेला है, वो भी आपका कहां पर, फरीदाबाद के अंदर। इसको देखो कैसे है, देखो उदास व्यक्ति कौन होता है, जिसकी कुछ ना कुछ खरीद हो, ठीक है। अब मान लो आप जीवन में कोई खरीद का मतलब क्या है, इच्छा, डिमांड। आप जीवन में कोई इच्छा ही ना करो, आपने कोई इच्छा नहीं है कोई भाई कि हाँ भाई मैं को गाड़ी घोड़े ले आने हैं, मैंने कोई सुथरी वाइफ लेके आनी है, या कोई भी मान लो तारी कोई इच्छा है को नहीं, तारा कोई डैश का भूते को नहीं, ठीक है। अब तारा कोई जिद इच्छा है को नहीं, तो सीधी सी बात है तुम खुश रहोगे जीवन का में, तुम उदास होगे नहीं, तारी नो इच्छा है,
एक काली स्कॉर्पियो हो, एक क्रेटा हो, एक थार हो, एक काला बुलेट हो, ये तारी खरीद है। एक आईफोन हो, सैमसंग का S24 अल्ट्रा हो, ये तारी डिमांड है। अरे ये तारी डिमांड अगर पूरी ना होंगी तो क्या है, उदास हो गए। यानी जो व्यक्ति क्या है अलग अलग डिमांड रखता है, अलग अलग इच्छाएं रखता है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में उदास ही रहेगा। उदासनाथ उसका नाम टेक देंगे। क्यों उदास रह रहा है कि मैं चीज छोटी हो रही है तेरी, जो तू उदास हो रहा है। यानी उदासनाथ का मेला क्या है, और जिसकी हर एक चीज मान लो छोटी, पैर छोटे रह गए, हाथ छोटे रह गए, कि मैं और चीज छोटी रह गई, तो उसकी वो भी बेचारा उदास रहे, उसकी खरीद रहे। मेरी भी चीज बड़ी हो, मेरे भी हाथ पैर बड़े हो, मैं भी बड़ा हूं, तो उसकी भी एक खरीद रहे, वो भी बेचारे के सारे दिन उदास रहे। यानी कि उदासनाथ का मेला भी कड़ा आपका कड़ा है। फरीदाबाद के अंदर आपका कौन सा आपका उदासनाथ का मेला भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपका कनुआ का मेला भाई, कौन सा, कनुआ का मेला भी आपका कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, कनुआ का मतलब ये तो डायरेक्ट याद करना पड़ा, कनुआ, इसकी कोई ट्रिक कौन भाई, डायरेक्ट आज तक आया कौन, वैसे लिख के ले रहा हूं मैं, क्या पता एग्जाम के अंदर आपका आ जाए। इसके अलावा एक कालका का मेला, कालका, वैसे तो कालका पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर कालका नाम की जगह है, लेकिन इसका जो मेला सेलिब्रेट किया तो आपका कहां पर लगता है, कालका का मेला। कैसे ही कालका, कैसे ही आपका ये क्या नाम है, कनुआ है। ठीक है, कालका का मेला आपका कहां पर लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। और वैसे कालका कहां पर, मैंने आपसे पहले बता चुका हूं, पंचकुला के अंदर है कालका। ठीक है, लेकिन इसका मेला कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मेला आपका फरीदाबाद के अंदर लगता है, कालका का मेला। याद कैसे रखोगे कि हर एक व्यक्ति क्या है, हर एक व्यक्ति की खरीद होती है कि काल का मतलब किसको बोलते हैं, जो समय होता है, समय, बस समय को ही तो काल बोलते हैं। वो जो समय है, जो काल है, वो क्या है, हमारे पक्ष के अंदर चले। हर एक व्यक्ति की खरीद हो कि काल है जो समय, वो क्या है, मेरा पक्ष का मैं चले, या हर एक व्यक्ति की खरीद है। कालका का मेला भी कड़ा लगा फरीदाबाद। गलत मत करे आना, कदे कालका का मेला और पंचकुला ठोक्या हो, जिदे वो प्रश्न लेके आया हूं, आज तक आया है तो कोने, लेकिन क्या पता आ जाए, लेकिन ये गलती मत कर देना। ठीक है, कालका है पंचकुला के अंदर, लेकिन इसका मेला कड़ा लागा फरीदाबाद का मैं लागा, इसीलिए प्रश्न करवाने लगे ना स्पेशल, कदे ना गलत कर दो। ठीक है, इसके अलावा एक है दादा कान्हा रावत का मेला, दादा कान्हा रावत का मेला, रावत का मेला। ठीक है, कान्हा से क्या बढ़िया, कान्हा से बढ़िया काना, काना, काना किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति एक आंख से अंधा होता है उसको काना बोलते हैं, जिसकी एक आंख ना हो। ठीक है, और हर एक काने व्यक्ति की भी क्या है, खरीद होती है, उसकी भी क्या है, कम से कम 2 आंखें तो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये है आपके फरीदाबाद के सारे मेले। एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे। देखो भाई, फूलडोर का मेला बाबा बख्शीनाथ की याद के अंदर आपका, देखो फैसे फूलडोर, फैसे ही फरीदाबाद है, सीधी सी बात। बाबा बख्शीनाथ, फूल का प्रयोग कब किया जाता है, पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है, किसको, लोगों को बख्शने के लिए। तो हम आपका चालान नहीं काटेंगे, लेकिन आपको अब की बार फूल देके समझाने लगे रहे, नेक्स्ट वीक से आपका चालान कटेगा। यानी फूलडोर का मेला किसे, बाबा बख्शीनाथ से रिलेट करता है। सूरज कुंड का मेला, हर एक व्यक्ति क्या खरीद होती है कि हमारे घर में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो क्या सूरज जितना बड़ा कुंड हो। ठीक है, सूरज कुंड का मेला। कार्तिक, यानी कि हर व्यक्ति की कार की खरीद होती है, कार्तिक सांस्कृतिक मेला। बाबा उदासनाथ, जिसकी खरीद होती है, कुछ ना कुछ डिमांड होती है, हमेशा उदास ही रहता है, ये चीज पूरी नहीं हुई, वो चीज पूरी नहीं हुई। ठीक है, कनुआ का मेला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कैसे कनुआ कैसे काल का, डायरेक्ट ऐसे। काल का मेला, काल समय हमेशा मेरे पक्ष में चले, ये भी हर एक की डिमांड होती है, समय मेरे पक्ष में, समझ गए, अच्छा समय बुरा समय। ठीक है, और इसके अलावा दादा कान्हा रावत का मेला, काने आदमी की क्या खरीद होती है, बस मेरी कम से कम 2 आंखें, ये भी आपका कहां पर, फरीदाबाद के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इनके अच्छे से नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, और जिसको बने बनाए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कोर्स के सेक्शन के अंदर जाके आप लोग सीईटी का कोर्स खरीद सकते हो, वहां पर आपको इसी क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी, क्लास भी, सारा सौदा मिलेगा। ठीक है, चीजें याद हो गया कि चले आगे चलो भाई। पलवासुर राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण में बलदेव की विजय का प्रतीक के रूप में कौन सा मेला लगता है, बताओ भाई। पलवासुर राक्षस, नाम से ही आपको दिखाई देने लग रहा है, एज इट इज आपका एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपका प्रश्न आया है, एचएसएससी पीवाईक्यू का प्रश्न है। ठीक है, पलवासुर राक्षस, नाम देख लो आपका, बताओ भाई। पलवासुर राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण में बलदेव की विजय का प्रतीक के रूप में कौन सा मेला लगता है, होली का मेला, बलदेव छठ मेला, रक्षाबंधन का मेला, ए और बी दोनों, बताओ कौन सा लगेगा। गुरुजी आज तो आपका सीएचएसएल का एग्जाम था ना, गए नहीं ना भाई, कौन गया, मैं देने कौन गया। कोलंबस।
बताओ बताओ बताओ। बोल सच्चे दरबार की जय। और कुछ आया आंसर? डी 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 डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी पहले ही कि है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी पहले ही कि कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए, या तो आंसर आएगा ए और बी दोनों, या मिलेगा उपरोक्त सभी। अगर आपको सिंगल ऑप्शन आता है तो आप उसको आंसर मारो, अगर सिंगल ऑप्शन आंसर नहीं आता, पूरा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमेशा ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी को ठोक के आना। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों आ जाएगा आपका ओली का मेला और बलदेव छठ मेला। पलवासुर राक्षस आप लोगों ने सुना है कि महिषासुर राक्षस, महिषासुर राक्षस का नाम सुना है ना? एक सेकंड रुकिए, कौन है? चलो, एक तो सुना महिषासुर राक्षस, तो ये राक्षसाला सारा खेल किस पर आएगा? आपने सुना महिषासुर राक्षस था, वो मतलब कि होली के अवसर पर उसने छेड़खानी वगैरह वगैरह कर दी थी, तो यानी कि होली का मेला, सीधी सी बात है, पलवासुर राक्षस से आपका महिषासुर होली का मेला हो गया। दूसरा आपका बलदेव, अब इसमें बलदेव का नाम आ गया, बलदेव की विजय थी तो सीधा बलदेव छठ मेला। यानी इसी मेले को दो नामों से जाना जाता है, या तो होली का मेला या बलदेव छठ का मेला। ठीक है, ये दोनों मेले मतलब एक ही मेले के दो नाम है ये। ठीक है, जैसे एक के दो नाम कौन होंगे? एक मेरा दोस्त है, उनका घर जा रहा था मैं काल है, उसका नाम है पोला। जो एक के व्यक्ति, उसके दो नाम है, एक पोला, ठीक है, पोला पोला रे के ज्ञान है, ठीक है। अरे एक उसका ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नाम धरती बताऊंगा नहीं। तो एक तो होली का मेला, एक बलदेव छठ मेला, ये एक ही चीज के नाम है, दोनों के आपके पलवासुर राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण और बलदेव की विजय के अवसर पर आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। पैसे पलवासुर, पैसे पलवल, हरियाणा के पलवल जिले के अंदर भाई आपका सेलिब्रेट किया जाता है। पैसे पलवासुर और पैसे पलवल, हरियाणा कहां पर? आपका पलवल जिले के अंदर ये आपका मेला क्या आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सिंपल सा दिमाग के अंदर सेट रह जाए, और तो इसके अंदर कुछ नहीं। इसके अलावा पलवल जिले से और कौन सा? आपका रक्षाबंधन का मेला, रक्षा बंधन का जो मेला है वो आपका कड़ा सेलिब्रेट किया था। रक्षाबंधन का मेला ये भी आपका पलवल जिले के अंदर सेलिब्रेट किया था। ये देखो याद करते, देखो पलवल का मतलब, देखो पलवल का मतलब यानी कि जो पल दो पल का शायर है, ठीक है। और आपको पता है कि रक्षाबंधन का जब फेस्टिवल होता है तो सीधी सी बात, आपकी बहन आपके पास राखी बांधने के लिए आती है, वो क्या पल दो पल की तो होती है, वो दूसरी तरीके से पल दो पल की नहीं कहने लग रहा है। पल दो पल का मतलब है कि भाई आपके पास आज आई है, कल अपने मायके कल अपने ससुराल है, वापिस चली जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके पास तो क्या पल दो पल के लिए, तो पल दो पल के लिए कौन आती है? आपकी बहन आती है रक्षाबंधन पे आपके राखी बांधने के लिए, सिर्फ किस लिए आती है? पल दो पल के लिए आती है। इसके अलावा प्रहलाद भगत का मेला, प्रहलाद नाम सुना होगा, प्रहलाद भगत का मेला। प्रहलाद का सारा रोल किसका में था? होलिका में तो था। होलिका में तो जो होलिका थी, होलिका नाम की एक वो थी, मतलब कि कौन सी थी वह, होलिका दहन होया था, होलिका नाम की वो राक्षस थी, प्रहलाद थी, आपकी गोदी मल्ले की बेटी की थी, वही थी जलाना खातर, ठीक है। एक राक्षस का महिषासुर था, कौन था के कुछ सांग, उसका बेटा था के था, ठीक है। वो सारा सिस्टम तेरा याद होगा, ठीक है। यानी प्रहलाद है, प्रहलाद का मेला भी खड़ा है आपका पलवल के अंदर, ये आज तक आया नहीं है, ठीक है। रक्षाबंधन वाला आ लिया और ये पलवासुर राक्षस वाला आ लिया, ठीक है। तो प्रसन्न याद हो गए, पलवल के मेले लिपटा दिए, करनाल के मेले लिपटा दिए, कैथल के मेले लिपटा दिए, फरीदाबाद के मेले लिपटा दिए, और कौन सा बच गया? ये हो गए होंगे, कैथल हो गया, करनाल हो गया, और कौन सा? पानीपत वाले भी हो गए, फरीदाबाद वाले भी हो गए, और पलवल वाले हो गए। आगे चलो भाई, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी की स्मृति में शीतला माता का मेला। भाई ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं। शीतला माता का मेला एग्जाम के अंदर हर साल, जैसे मैंने आपको बताया ना पांडु का मेला जैसे इंपॉर्टेंट है, पांडु का मेला हर साल आपका एग्जाम के अंदर आता है, उसी टाइप था भाई शीतला माता वाला जो मेला है वो हर साल आओ पेपर का में रट लियो भाई, बूंदी डाल 100% आओगा पक्का, जमा रोगे तब उनको ये जो कड़ता है क्या। तो यानी गुरु द्रोणाचार्य पत्नी शीतला देवी, इनकी स्मृति के अंदर शीतला माता का मेला कहां पर आपका आयोजित किया जाता है? अब इस देखो इसको काम पर, इसे आपका कहां पर? आपका गुरुग्राम के अंदर आपका आयोजित किया जाता है। याद कैसे रखोगे? देखो गुरु, जो गुरु होता है आपका, कोई भी टीचर आपका गुरु है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? शीतल होना चाहिए। शीतल का मतलब समझ गए? शीतल का मतलब क्या? ठंडा।
ठीक है, ठंडा होना चाहिए। और जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका स्वभाव क्या था? शीतल था, बड़ा ही शीतल था। मतलब गुरु थे, गुस्सा भी करते थे लेकिन शीतल स्वभाव था। ये नहीं मैं टुच्ची मुच्ची बात भी गुस्सा कर दिया और छो में आ गया, ठीक है। यानी कि शीतला माता का मेला आपका कहां पर सेलिब्रेट किया था? गुरुग्राम जिले के अंदर सेलिब्रेट किया था। याद कैसे रखोगे भाई? गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? शीतल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे वैसे हैं नहीं, तो गुरु का स्वभाव शीतल नहीं होता। गुरु कई बार लठ लेके भी आ जाता है और पेल भी देता है। फतेहाबाद से लाइव। गुरुग्राम गुरुग्राम गुरुग्राम, वेरी गुड भाई। विक्की नु कहा गुरुजी सेटिंग करा दो ने। भाई देख, जो करेगा सेटिंग वही करेगा बैटिंग, ये चीज़ तो तेरी ठीक है। कान्हा रावत का मेला पलवल है सर, कन्फर्म करो। तमन्ना क्या बताया? कान्हा रावत का मेला, दादा कान्हा रावत का मेला पलवल है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ भाई, अभी चेक करके बता दूंगा। एक सेकंड रुक जाओ। कान्हा रावत का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? एक सेकंड रुक जाओ भाई। मेरा स्वभाव तो बहुत शीतल है भाई। पीछे सर किस चीज की वॉइस है? स्वच्छ भारत की वॉइस है भाई। स्वच्छ भारत अरे हैं गाड़ा का मैं भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ, कान्हा रावत जी का जो संबंध है ना, कड़ा गया कान्हा रावत जी का जो मतलब जन्म वगैरह वगैरह था वो तो सारा भाई पलवल के अंदर ही हुआ था। लेकिन भाई सारी चीज जो इनका मंदिर है, मंदिर इनका भाई फरीदाबाद के अंदर ही है। कान्हा रावत जी का जो मंदिर है वो फरीदाबाद के अंदर है, तो मेरा फरीदाबाद के अंदर ही लगेगा ना भाई। चीजें भी तो समझो। मैं मानू भाई जन्म इनका पलवल के अंदर हुआ था, लेकिन इनका जो मंदिर है वो फरीदाबाद के अंदर मेरे भाई, तो फरीदाबाद के अंदर लगता है इनका मेला, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस चीज के अंदर। आपने ऑब्जेक्शन उठाया, कोई बात नहीं, आपकी चीज वो सही है, ठीक है। देखो भाई मैं वो चीज को नहीं यार, आप लोग देखो बोलो हो कि आप लोगों ने बोला कि भाई चीज गलत हो सका है, तो मैं उसने चेक कर दी हूँ, ठीक है। उस चीज में कोई वो को नहीं होता। आपने बोला ये लाइव क्लास का फायदा यही तो है, अपना कोई डाउट हो कोई ऑब्जेक्शन हो तो उस चीज ना भी दूर कर सका ना, ठीक है। तो दूर हो गया, ये चीज याद होगी। तो यानी शीतला माता का मंदिर कड़ा आपका, सॉरी शीतला माता का जो मेला है वो आपका कड़ा सेलिब्रेट होता है हर साल आपका गुरुग्राम के अंदर होता है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर और कौन सा कड़ा गया? गुरुग्राम ही हो रहा। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर एक भक्त पूर्णमल का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला भी कड़ा सेलिब्रेट होगा गुरुग्राम के अंदर। इसको देखो कैसे याद रखोगे, कोई भी अगर आपका भगत है, कोई भी क्या है, किसी गुरु का मान लो कोई भी भगत है, वो क्या वो पूर्ण कब होगा? पूर्ण का मतलब कंप्लीट। वो जो भगत है वो पूरा कब होगा? जब क्या है उसको अपने गुरु का मतलब उसको अपनी गुरु की शीतलता का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। अब गुरु का स्वभाव अगर वो शीतल रखेगा, ठंडा रखेगा गुरु का इंजन, तभी तो गुरु उसको आशीर्वाद देगा। अच्छा, गुरु को सारे दिन गुस्सा दिलाते रहे तो भगत पूर्ण कहां से होगा? गुरु तो उसको श्राप दे देगा कि मेरा ज्ञान तेरे एंड टाइम पर पेपर में काम नहीं आएगा, ठीक है। दिया था ना उस टाइम, उसने परशुराम जी थे, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था, याद है महाभारत का में। यानी पूर्णमल का मतलब भगत अपना पूर्ण कब होता है? जबकि उसको गुरु को, अपने गुरु को अगर शीतल रखेगा तभी, ठीक है। इसी मेले को, भक्त पूर्णमल का मेला, इसी को बाबा चौरंगी नाथ का मेला भी बोलते हैं। बाबा चौरंगी नाथ का मेला भी किसी को बोलते हैं। भगत पूर्णमल का जो मेला, इसी को बाबा चौरंगी नाथ का मेला भी बोलते हैं। एक ही मेले ही है, भगत पूर्ण बोल लो या बाबा चौरंगी नाथ बोल लो, ठीक है। चौरंगी से बढ़ गया, आपको चारों तरफ आपके जीवन में रंग ही रंग होंगे। चौरंगी से चारों तरफ आपके जीवन में क्या है? रंग ही रंग होंगे, कि इस तरफ भी खुशियों का रंग, उस तरफ भी खुशियों का रंग। कब होगा? जब गुरु को क्या है संतुष्ट करोगे, ठीक है। पूर्णमल का मेला भी और चौरंगी नाथ का मेला भी दोनों के दोनों कड़ा लागा आपके इसके अंदर, गुरुग्राम के अंदर लगते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न, बुद्धों का मेला, ये आपका
प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ एचएसएससी पर, ये तो आए हुए नहीं है, ठीक है। ये आपका एचएसएससी पीवाईक्यू यानी एचएसएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके अंदर ये आपका आया हुआ है कि बुद्धों का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है, तो भाई आपका गुरुग्राम के अंदर लगता है। याद कैसे रखो, बुद्धों यानी आप ये देखो गुरु होता है, गुरु के पास तो भाई साक्षात बुद्धि है, बुद्धों से आपका बुद्धि, ठीक है। बुद्धि का भाई ये समझो बैंक है, कितनी बुद्धि ले लो गुरु से, तो ठीक है। यानी कि बुद्धि का मेला एक तरीके से, बुद्धि का मेला कहां पर लगता है, गुरु के दिमाग में। आपका जो गुरु है उसके दिमाग में तो बुद्धि का मेला लगेगा। तो सारी की सारी अगर आपको बुद्धि लेनी तो कहां पर, गुरु से कांटेक्ट करो भाई। यानी गुरुग्राम के अंदर कौन सा बुद्धों का मेला आपका कहां पर लगता है, गुरुग्राम के अंदर आपका लगता है। इसके अलावा शाह चोखा खोरी का मेला, शाह चोखा खोरी का मेला, खोरी का मेला ये आपका कहां पर सेलिब्रेट होता है, ये भी आपका गुरुग्राम के अंदर सेलिब्रेट होता है। कौन सा आपका, शाह चोखा खोरी का मेला। अब इसको देखो कैसे रखो, शाह चोखा, अमित शाह भी के है, चोखे दाव चल जे है भाई। चोखे का मतलब समझ, घना चोखा काम कर दिया छोरी इतना, ठीक है। फिल्मा का मैं तो हमने देखा आज ये बॉलीवुड की फिल्म होनी ना, ये हरियाणवी मान लो इनका कोई सीन है, इन पर हरियाणवी बोली होता है, घना चोखा काम कर दिया छोरी तेने, मतलब वो फीलिंग कौन दे आपने लिया तो जुगराड़ की आदत से आपने बोला घना चोखा काम कर दिया छोरी तना, जमानो एक नंबर का काम कर दिया छोरी, ठीक है। तो यानी कि देखो शाह चोखा खोरी यानी जो अमित शाह है वो बड़े ही चोखा काम करते हैं राजनीति के अंदर, ठीक है। और उनको क्या है, वो राजनीति के गुरु भी माने जाते हैं। यानी शाह चोखा, अमित शाह क्या चोखा काम करते हैं राजनीति के अंदर, इसलिए क्या उनको राजनीति का गुरु भी माना जाता है। गुरुग्राम के हो गए क्लियर। देखो दोबारा से, शीतला माता गुरु का स्वभाव शीतल रखना चाहिए, ठीक है। अगर गुरु का स्वभाव शीतल रखोगे तभी तो क्या आपको पूर्णतः ज्ञान मिलेगा भगत को, ठीक है। और तभी क्या है आपका चौतरफा विकास होगा, चौरंगी ना, चारों तरफ से आपको रंगी रंग मिलेंगे। बुद्धि का मेला, बुद्धि कहां पर आपकी, बुद्धों का मेला वैसे कहां पर आपके गुरु के पास मिली, गुरुग्राम के अंदर। और शाह चोखा खोरी का मेला भी आपका कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है भाई। एक सेकंड रुकिए रही। ठीक है भाई, आगे चलें। अरे मंदिरों का अलग से टॉपिक करवाऊंगा शालू, मंदिरों का अलग से टॉपिक कराऊंगा, टेंशन ना लो। आगे देखो क्या है, कपाल मोचन मेला हरियाणा में कड़ा लागा, बताओ कपाल जो मोचन का मेला है ये हरियाणा के अंदर कड़ा लागा, ये प्रश्न पूछा गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल के अंदर, कैथल के अंदर या यमुनानगर के अंदर कड़ा भाई कपाल मोचन का मेला लगा है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल या यमुनानगर, मारो आंसर बगा की, कपाल मोचन का मेला। देखो भाई फरीदाबाद हॉस्पिटल से 500 देखो के कपाल मोचन का मेला कड़ा लगा आपका यमुनानगर जिले के अंदर, आपका कपाल मोचन का मेला लगता है। तो इसे याद करो, देखो कपाल मोचन, कपाल का मतलब हो गया आपका जो जैसे बोलते हैं ना कपाल भाती करना, उसको बोलते हैं कपाल भाती करना, ठीक है। कपाल के अंदर अगर आपकी मोच आई हुई है, मोचन से क्या होगा, मोच, मोच का तो मतलब पता होगा मेरे तो पैर में मोच आ गई, नस खिंचती है, उसको मोच आना बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपके कपाल के अंदर मोच आई है तो कैसे ठीक होगी, यमुना नदी के अंदर नहा लो। अगर यमुना नदी के अंदर नहाओगे, सीधी सी बात है, प्राकृतिक पानी शरीर को टच करेगा, अपने आप सारी मोच ठीक हो जाएगी। यानी कपाल मोचन का मेला आपका कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है यमुनानगर जिले के अंदर। कौन सा आपका कपाल मोचन का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा यमुनानगर के अंदर एक और आपको याद रखना, कौन सा, पंचमुखी का मेला। पंचमुखी का मेला आपका ये भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। पंचमुखी का मेला आपका ये भी कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपका कहां पर, यमुनानगर जिले के अंदर। कौन सा आपका पंचमुखी का मेला सेलिब्रेट किया जाता है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, इसके अंदर कोई स्पेशल याद करवाने की जरूरत नहीं है। पंचमुखी का मेला यमुनानगर, ठीक है। दो याद रखने, एक तो कपाल मोचन मेला, या फिर आप ऐसा कर लो कैसे कपाल है, कैसे कपिस्थल, सुना है कैसे कपाल, कैसे कपिस्थल, ठीक है। कपिस्थल, कपिस्थल किसको बोला गया है, कपिस्थल यानी भगवान हनुमान जी को, ठीक है। और हनुमान जी को पंचमुखी भी तो बोलते हैं, हनुमान जी के 5-5 मुख भी दिखाए गए हैं। पंचमुखी तो यानी पंचमुखी मेला भी आपका कहां पर, यमुनानगर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लो, पंचमुखी वाला आज तक कभी आया नहीं, हो सकता आगे आ जाए, ठीक है। तो कपाल मोचन का मेला हरियाणा में कहां पर, ये आपका एज इट इज आपका एचएसएससी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, कपाल मोचन का मेला।
इंपॉर्टेंट है। यानी कपाल के अंदर अगर आपके मोच आई हुई तो ठीक कैसे होगी? नदी के अंदर डुबकी मारो भाई, सारी कपाल की मोच ठीक हो जाए। यानी कपाल मोचल का मेला यमुनानगर के अंदर, साथ के साथ जो पंचमुखी का मेला वो भी कड़ा आपका यमुनानगर का में आपका सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ठीक है। हॉस्पिटल में भी लाइव आ रहे हैं गणेश उत्तरी है सर यमुना। ओके भाई, इंडिया जी के टॉपिक भी बता दूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगला टेस्ट में बता दूंगा धरती इंडिया जी के टॉपिक भी कौन कौन से आएंगे, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका यमुनानगर के खत्म है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? बताओ भाई कौन सा मेला है जिसके अंदर सरोवरों में स्नान और पिंडदान है, पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? इमलोटा का मेला, पेहवा मेला, बाबा मूंगीपा का मेला, कौन सा मेला जिसके अंदर बड़े बड़े आपके क्या है सरोवरों के अंदर स्नान और पिंडदान आपके होते हैं? बताओ। बताओ भाई बताओ। ले भाई आज का CHSL में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रश्न पूछ रखा था। करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 दिसंबर ना किया जाता है, ये पूछ रखा था। और कौन सा था? 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी बता दो भाई। 10वां मौलिक, वो आपका मौलिक कर्तव्य कौन सा 10वां मौलिक कर्तव्य याद है? 10वां मौलिक कर्तव्य है 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ऐड कराया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। 10वां बताओ कौन सा था? यो आ रहा था पेपर का मैं आज CHSL मेंस में। क्या रे क्या प्रश्न पूछते हैं? देखो भाई आगे आया क्या किसी का आंसर? वेरी गुड वेरी गुड, बी आया पेवा मेला, वेरी गुड भाई। देखो भाई तो हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो जो पेवा का, देखो पेवा के अंदर क्या आपका जो भी आपके सरोवरों के अंदर स्नान होते हैं और बड़े बड़े पिंडदान, ये बहुत बार आता है पिंडदान आपके कड़े करे जाओ तो पेवा के अंदर, ठीक है। ये पेवा है कड़े जगह कड़े, पेवा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। अरे सीधी सी बात है, सरोवर है ब्रह्म सरोवर हरियाणा सबसे बड़ा सरोवर है कड़ा, कुरुक्षेत्र के अंदर ये तो है, कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो है भाई। पैसे पिंडदान पैसे पेहवा, ठीक है। और सरोवर कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो ये पिंडदान वाला बहुत बार आ चुका है भाई, ठीक है। पिंडदान आपके कड़ा आपके पेहवा के अंदर करेगा, पेहवा कड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर, याद रह जाएगा यार। पेहवा से पीना भी देखो, पेहवा पीना, पेहवा पीना पीना, ठीक है। पीना सरोवरों, सरोवर हो गया यार, सरोवर में पानी है, सरोवरों के अंदर स्नान और पिंडदान कड़ा करे जाओ पेहवा, यानी जो कुरुक्षेत्र के अंदर आपको पता ब्रह्म सरोवर कड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर ये सारा नवेरा है, तो आपके कड़ा आपके कुरुक्षेत्र के अंदर सारे। इसके अलावा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा? सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला भी आपका कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। सूर्य ग्रहण का मेला भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। याद कैसे रखोगे? देखो कुरुक्षेत्र के अंदर आपको सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई आपके ब्रह्म सरोवर है और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उसके अंदर से आप ये समझो भाई एक उसको अशुभ माना जाता है, गलत तरीके की उसके अंदर से रेडिएशन आती है और उनसे बचने के लिए क्या है स्पेशल ब्रह्म सरोवर के अंदर स्नान किया जाता है, ताकि भाई क्या है उन रेडिएशन से आप लोग बच सको, उनका जो पाप आपके लगा है उससे आप दूर हो सको, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये कहां पर आपका सूर्य ग्रहण का मेला भी आपका कड़ा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मारकंडा मेला, मारकंडा का जो मेला आपका मारकंडा मेला यो कड़े सेलिब्रेट किया जाता है, यो भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा आपका मारकंडा मेला? याद कैसे रखोगे? देखो कुरुक्षेत्र के अंदर आपका क्या महाभारत का युद्ध हुआ था, खूब लोग मरे थे, तो यानी मारकंडा मेला भी कड़े कुरुक्षेत्र के अंदर अपना सेलिब्रेट करना। कुरुक्षेत्र के अंदर भी अगर स्पेशल जगह बता देता हूं, वैसे पूछी नहीं आज तक, तो शाहबाद है जो कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, उधर आपका मेनली सेलिब्रेट आपका किया जाता है। डायरेक्ट याद रह जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, दिमाग के अंदर डायरेक्ट सेट, ठीक है। इसके अलावा गीता जयंती समारोह, गीता जयंती
का मेला लगा लो या समारोह लगा लो, वो भी कड़ा है। गीता कहाँ पर हुई थी? गीता आप सभी को पता है, गीता के अंदर जो उपदेश दिए थे किसने दिए? भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। तो गीता जयंती का मेला भी कड़ा लगा, कुरुक्षेत्र का मैं तो लगेगा, ठीक है। तो यानी गीता जयंती का मेला कहाँ पर लगता है आपका? इसके अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। इसको सरस मेला भी बोल देते हैं, सरस मेला, ठीक है। सरस मेला से कैसे देखो, सरस से होगा देखो, जिसके अंदर अच्छा रस आए। गीता के अंदर क्या है? गीता को अगर पढ़ोगे तो आपको क्या है, अपने अंदर से अच्छा अच्छा रस महसूस होगा, आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर अच्छा रस आने लग रहा है, ठीक है। चीजें याद होगी। तो सरोवरों के अंदर स्नान आ जाए, पिंड दान आ जाए, तो कहां पर पैसे पिंड, पैसे पेहवा, पेहवा के अंदर सरोवर कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो आपके इकड़ा है पेवा कड़ा है, कुरुक्षेत्र का में है। इसके अलावा और कौन सा आपका? सूर्य ग्रहण का मेला। सूर्य ग्रहण से जो रेडिएशन आती है उनसे बचने के लिए कहा आपका कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर, उसके अंदर स्नान किया जाता है। मारकंडा कुरुक्षेत्र के अंदर खूब मरे थे, खूब कांड हुए थे। और गीता जयंती भी आपकी कड़ा, गीता कड़ा थी आपकी, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, तो भी आपकी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे चले, कुरुक्षेत्र के बस इतने ही मेले थे, ये एग्जाम के अंदर आते। आगे चले, आगे देखो क्या। बाबा मुंगीपा का मेला हरियाणा के किस जिले से संबंधित बताओ? बाबा मुंगीपा का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर, सॉरी किस जिले से संबंधित? मैक्सिमम बच्चों को प्रश्न आता मिलेगा। देखो भाई, करनाल, पलवल, पंचकुला या भिवानी कड़ा है बाबा मुंगीपा का मेला? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भिवानी। एचएसएससी के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर। मुंगीपा का मेला कड़ा है आपका भिवानी का में है। डायरेक्ट याद कैसे रखो? देखो मुंगीपा, देखो भिवानी, भिवानी से क्या बनेगा? देखो भिवानी, भिवानी से बहाना, भिवानी बहाना, भिवानी बहाना, भिवानी बहाना, ठीक है। भिवानी से क्या बनेगा? बहाना, ठीक है। और आपको पता मूंग दाल, मुंगीपा से क्या बनेगा? मूंग दाल। और मूंग दाल है, मूंग दाल, मूंग दाल भाई इतनी सस्ती नहीं है क्या उसको पानी की तरह बहाने लगे? क्योंकि दाल को जब भी बनाते उससे पहले उसको धोना पड़ता है, पानी के अंदर भिगो के रखा करा, पानी का में भेगी रखा करा, दाल अलग है, ठीक है। तो यानी कि क्या, अब मूंग दाल को क्या है भाई, आप ही पानी का में भिगो के रखा, तो उसकी ऐसे मान लो ऐसे उसका पानी निचोड़ाएंगे भाई। मूंग दाल इतनी सस्ती को नहीं, पानी के लिए बहाने लग रहा है। ओ कलिंग इंसान, मूंग दाल इतनी सस्ती नहीं है कि तू उसको पानी के अंदर बहाने लग रहा है, ठीक है। यानी बहानी, भिवानी बहानी, ठीक है, यानी कि बहाने लग रहा है। तो बाबा मुंगीपा का मेला कड़ा लगा आपका भिवानी जिले के अंदर। कौन सा? बाबा मुंगीपा का मेला आपका लगता है भाई, ठीक है। इसके अलावा भिवानी के अंदर कौन सा आपका? सती का मेला, सती का मेला भी कड़ा लगा है। सती का मेला भी आपका भिवानी के अंदर। याद कैसे? आप लोग देखो सती प्रथा सुना है? सती प्रथा के अंदर क्या करता, जिस भी महिला का हस्बैंड अगर एक्सपायर हो जाता था तो उसको धक्के से उसकी जो वो होती थी ना, के बोलिया कर रोस्ती चिता होती थी, चिता के अंदर उसको जलाया जाता था, ठीक है। तो अब देखो सती का मेला, यानी सती को क्या धक्के से बहाया जाने लग रहा था भाई, भिवानी से बहाना, उसको धक्के से बहाया जाने, तू भी तेरे पति के साथ बह जा, ठीक है। तो सती का मेला भी कड़ा लगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ ही सती वाला। देखो जो सा आया और तमस्ती बता दो, सती का मेला आया है, बाबा मुंगीपा का मेला, दोनों के दोनों मेला आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आपके आए हुए हैं। इसके अलावा नाग बाबा का मेला नाग बाबा का मेला कड़ा लगा, ये आपका भिवानी के अंदर लगता है। और नाग क्या, ये इतना आया नहीं हुआ, 1-2 बार भी नहीं आया हुआ, ठीक है। नाग, नाग क्या, नाग सिर्फ बहाने का ही तो काम करता है भाई। नाग तो क्या, नाग तो जहर बहाता है, ठीक है, कई जगह दूध भी बहा देता है। तो नाग का काम क्या, सिर्फ बहाने का काम है। यानी नाग बाबा का मेला कड़ा लगा भिवानी, भिवानी से बहाना, ठीक है। नरा काम उसका बहाना का ही है, ठीक है। कोई यहाँ दूध बहा दिया, कोई यहाँ जहर बहा दिया, लेकिन बहाएंगे जरूर, क्योंकि हमारा नाग है, नाम है नाग भाई, ठीक है। इसके अलावा एक है बाबा खेड़े वाले का मेला। एक सेकंड रुकिए, बाबा खेड़े वाले का मेला, खेड़े वाले का मेला यो भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपका कहां पर सेलिब्रेट? भिवानी के अंदर सेलिब्रेट, बाबा खेड़े वाले का। देखो सीधी सी बात है, जब नाग खड़ा रहता है, खेड़े वाले से बढ़िया खड़ा रहता है, जब नाग खड़ा रहता है ना, ऐसे मान लो ऐसे खड़ा हो गया, अब नाग ऐसे ऐसे जाने लगे रहा ना, एक सेकंड रुकियो, नाग अगर ऐसे ऐसे नु जाओ नु, तो नाग अगर नु जाओ तो किसी ती को डशा कर। नाग जब खड़ा होता है, नाग जब खड़ा हो जाता है ना ऐसे नु, उसी टाइम डसना शुरू करता है, ठीक है। तो बाबा खेड़े वाले का मेला उसी टाइम क्या है, डसना शुरू करता है, और आपका जहर और दूध को बहाने का भी काम करता है। तो खेड़े वाले का मेला भी कड़ा आपका भिवानी जिले के अंदर आपका लगता है, ठीक है। क्या हो गया?
देखो भाई, इसके अलावा नाग रहता कहां पर है? भूमि के अंदर रहता है, यानी दादा भूमिया का मेला। दादा भूमिया का मेला भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। भूमिया का मेला भी आपका भिवानी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? देखो भिवानी से तीन चीजें याद रखनी है। नाग, ठीक है, नाग क्या है? नाग जब खड़ा होता है, यानी खेड़े वाले में नाग जब खड़ा होता है तब क्या है? जहर भी छोड़ता है, दूध भी बहाता है, जहर भी बहाता है, यानी कि भिवानी। ठीक है, सती का मेला, सती को भी क्या है? उसके पति की चिता के साथ धक्के से मतलब बहाते में, चल तू भी जड़ तेरे पति के साथ। ठीक है, और दादा भूमिया और नाग क्या? नाग भूमि में ही तो रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके भिवानी के मेले थे। भिवानी के, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, यही आ जाते हैं। आगे देखो अगला कौन सा आपका? बाबा हनुमान जी की स्मृति में लगने वाला हरियाणा का हरियाणा का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? हनुमान जी की स्मृति के अंदर सबसे बड़ा मेला कड़ लगे, बताओ फटाफट सी। अब आप लोगों को पता है भाई, हनुमान जी थे, भगवान हनुमान थे भाई। ये क्या थे भाई? ये जितने भी मतलब आप ये देखो, ये पहले तो याद करवा देता हूं, कहां पर? चरखी दादरी के अंदर में कड़ा है हनुमान जी का मेला आपका सबसे ज्यादा लगता है, चरखी दादरी के अंदर लगता है। इसके अलावा एक इमलोटा का मेला भी है। इसके अलावा क्या है? एक इमलोटा का मेला। इमलोटा का मेला, ये मेला भी आपका कहां पर लगता है? ये मेला भी आपका चरखी दादरी के अंदर लगता है। चरखी दादरी के आपको दो ये मेले याद रखने, एक तो हनुमान जी की स्मृति के अंदर लगने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? चरखी दादरी का मेला। और दूसरा कौन सा आपका? इमलोटा का मेला। अभी देखो याद कैसे रखोगे? देखो हनुमान जी थे, हनुमान जी क्या थे? चरखी दादरी। बच्चे कितनी बार से चरखी से दादरी तक चक्कर कटवा लो, हनुमान जी कभी थकते नहीं थे। क्यों? हनुमान जी तो उड़ के जाते थे, शू दादरी पहुंच गए, शू चरखी पहुंच गए, शू दादरी, यानी चरखी दादरी कितनी बार चक्कर कटवा लो, हनुमान जी क्या कभी भी थकेंगे नहीं, यानी कि चरखी दादरी के अंदर। दूसरा आपका इमलोटा, और हनुमान जी क्या बोलते हैं भाई? इमलोटा, अभी लोटा मैं। ठीक है, इमलोटा मतलब लौटना, मतलब वापिस आना भाई। चरखी वाले बोले हनुमान जी हमारी मदद करो, हनुमान जी उधर आए। दादरी वाले क्या बोले? हनुमान जी हमारी मदद करो, हनुमान जी बोले अभी लोटा मैं। इमलोटा, यानी इमलोटा का मेला और हनुमान जी की स्मृति वाला मेला, दोनों के दोनों आपके कहां पर लगते हैं? चरखी दादरी के अंदर आपके लगते हैं। ठीक है गुरुजी, बल प्रदर्शन कर दो। चलो भाई, ट्राइसेप्स, एक और रह गया। ठीक है भाई, आगे देखो भाई अगला, चरखी दादरी के खत्म। काली माई का मेला चैत्र महीने में किस जिले में लगता है? बताओ भाई। काली माई का जो मेला है वो चैत्र महीने के अंदर भाई किस आपके जिले के अंदर सेलिब्रेट किया था? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल या कैथल, किस जिले के अंदर सेलिब्रेट किया था? देखो काली माई किसको बोलते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आपके घर में छोटा भाई है या बड़ा भाई लगा लो, ठीक है, अगर उसके कुल्ले हो क्या है? काले हैं, तो उसको ऐसे बोलते हैं काली माई पिट जाएगा तो मेरे तो बहुत बुंडा। ठीक है, उसको काली माई बोल देते हैं। उसके क्या, अगर उसके कुल्ले काले हैं तो उसको क्या बोल देंगे? काली माई तू पिट जाएगा बहुत बुंडा। ठीक है, तो यानी कि क्या है आपका? पंचकुला। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। तो काली माई का मेला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? आपका पंचकुला गांव में क्या आपका काली माई का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा पंचकुला के अंदर क्या है? एक जगह आपकी पिंजौर, और पंचकुला मेनली किस चीज के लिए? जो एक प्रसिद्ध आम का मेला है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है। आम का मेला कड़ा होता है, आम का मेला। आम का मेला हर साल कहां पर लगता है? पंचकुला के अंदर एक पिंजौर नाम की जगह है, पिंजौर पंचकुला। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका पक्का पेपर का मैं दिखेगा इंपॉर्टेंट, पहले बताने लगे रहा हूं, प्रीवियस ईयर के अंदर भी बहुत बार आया है HSSC के अंदर भाई। ठीक है, आम का जो मेला है, प्रसिद्ध आम का मेला, वो आपका हर साल कहां पर लगता है? आपको ऑप्शन में सिर्फ पिंजौर भी देखने को मिल सकता है और पंचकुला भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को याद रखना, कहां पर? पंचकुला, पिंजौर के अंदर हमेशा आम का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। और आम को अगर भी आपको, मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर ज्यादा आम खाओगे ना तो आपको जोर भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सुबह सुबह अपने आप दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आम का नेचर कैसा होता है? आम का नेचर बड़ा ही गर्म स्वभाव होता है आम का। ठीक है, गर्मियों के अंदर फ्रूट आता है और आम का स्वभाव बड़ा ही गर्म होता है। अगर आपको यकीन ना हो ना, एक दिन आप सुबह से लेकर शाम तक लगातार आम खाते रहना, आम का जूस पीते रहना, अगले दिन सुबह आपको दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, सारा सौदा बैठते ही बहा जाएगा। ठीक है यानी कि आम का मेला कड़ा है पिंजौर भाई, आपको पिन जितना जोर भी लगाने की जरूरत कोई नो, बैठ दिए धड़क 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 जो मैच गोबर करेगा नो आवा सारा सौदा बाहर। तो आम का मेला कड़ा आपका पंचकुला, कुल्ले से क्या आपका पिन जितना जोर भी लगाने की जरूरत नहीं, सारा सौदा नो गदड़ 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 नो आवा, यानी कड़ा लगाया जाता है आपका आम का मेला पिंजौर। यार मैं केक के बोलती हूँ यार मैं
बक तो दियो मैं धरती याद करवाने का चक्कर में बात मन शर्म आया करो कि बकी जाऊं। और सर कितने क्वेश्चन और रह गए? क्वेश्चन तो रह रहे हैं भाई, अभी 5-6 और रह रहे। देखो भाई, इसके अलावा एक और कौन सा था आपका? एक और था हेरिटेज मेला। हेरिटेज मेला भी आपका कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। हेरिटेज मेला ये भी आपका पिंजौर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हेरिटेज मेला इसको तो भाई डायरेक्ट याद कर लेना, हेरिटेज ये आज तक आया नहीं है, क्या पता आगे आ जाए। ठीक है, हेरिटेज हो गया। एक आपका जटायु मेला है, जटायु का जो मेला था, जटायु मेला ये भी आपका कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपका पंचकुला के अंदर। देखो कैसे है जटायु, जटायु याद है सीता माता को बचाने के लिए रावण से भिड़ गया था। रावण ने बोला जटायु तो पंछी है, चाहे कितना जोर लगा लिए, ठीक है बेटा नहीं बचेगा, पिन जोर चाहे पिन जितना जोर लगा लिए चाहे कितना है, ठीक है अपने से नहीं बचने वाला, काट देंगे। ठीक है, जटायु मेला भी खड़ा है पंचकुला के अंदर। आगे देखो गला कौन सा है? सच्चा सौदा मेला हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है भाई? ये आपका मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे क्या सोचते हैं, डेरा सच्चा सौदा वाला सोच ले हैं। मैंने सोचा सच्चा सौदा है तो डेरा सच्चा सौदा पाओगा, और डेरा सच्चा सौदा तो सिरसा में राम रही वाला आनी परिताड़ा, ठीक है वो तो सिरसा का है। लेकिन ये वो वाला मेला कौन भाई? ये सच्चा सौदा मेला, वो डेरा है उसके आगे। डेरा देखो मैं डिफरेंस बताता हूं, अगर आपको इसके आगे डेरा लिखा मिल जाए, डेरा सच्चा सौदा, तब ये सिरसा है। ठीक है, अगर नॉर्मल सच्चा सौदा मिल जाए तब ये सिरसा नहीं है मेरे भाई, पहले बताने लग रहा हूं। तब ये कहां पर? आपका जींद जिले के अंदर है भाई। ठीक है, कौन सा? अगर सच्चा सौदा देखो, अगर आप क्या, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जिंदा दिल, अगर आप इंसान हो, ठीक है थोड़े से भी अगर आपके अंदर जज्बात है, थोड़ा सा भी अगर आप जिंदा दिल इंसान हो, तब क्या था आप हमेशा जो सौदा होगा, सौदा का मतलब समझते, जो भी आप बिजनेस करते हो दो जनों के बीच में, वो क्या वो हमेशा सच्चा करोगे। मतलब ये नहीं करोगे कि हाँ भाई आपने लूट मार मचा ली, या किसी के साथ आप भेदभाव करने लग रहे हो, या किसी को कम पैसे दे दिए किसी को ज्यादा, मतलब बिजनेस के अंदर रोड़ी कर ली एक तरीके से, वो नहीं। यानी सच्चा सौदा का मतलब है, मतलब कि पूरी उससे बिजनेस होगा पूरी सच्चाई से। तो बिजनेस कब होगा? अगर क्या है, अगर आप थोड़े से भी जिंदा दिल व्यक्ति हो, ठीक है थोड़े से भी अगर आप क्या हो, जिन से बड़े जिंदा दिल व्यक्ति हो, तब आप सौदा करोगे, जो भी बिजनेस करोगे दो जनों के बीच में, वो क्या हमेशा सच्चा बिजनेस करोगे, किसी के साथ कोई भी मेरे हिसाब से वो नहीं करोगे। ठीक है, ज्योति रानी सॉरी भाई, सॉरी। अरे मैं नको कई बार है ना, मैं ट्रिक का चक्कर में निकल जाओ भाई, सॉरी। वैसे कुछ गलत तो कौन था, आम खा के देख सकते हो, सच्ची में वही चीज, मजाक की बात नहीं भाई। तो डेरा सच्चा सौदा मेला कड़ा आपका जींद के अंदर, मैं बता दिया यार। गोलू सोडी पढ़ लिया भाई। इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन को नहीं आया करो भाई, वैसे के वेरा आ जाए तो अलग बात है, बाकी आया होगा भाई, मेरा ध्यान कौन भाई, रीडिंग कंप्रीहेंशन चेक करके बताना पड़ेगा भाई। देखो भाई और कौन सा, देखो जींद का ही हो गया, और आपका हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर मेला है आपका, हटकेश्वर मेला ये भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपका जींद जिले के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखोगे? देखो हटकेश्वर का मतलब हो गया आपका झटकेश्वर, और जो जिंदा दिल व्यक्ति है ना, वो कभी भी दूसरों के झटके नहीं मारता, दूसरों के झटके खुद सहन करता है। झटके मारने का मतलब समझ गए? झटके मारने का मतलब ये है कि दूसरों को क्या कभी भी मतलब झटका देने का मतलब समझ गए? झटका का मतलब ये है भाई, जैसे मान लो कि आप ही दोनों किसी बिजनेस के अंदर, किसी डील के अंदर है, मैंने बोला मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, और मैं सारा प्रॉफिट खुद कमा के भाग जाऊं, ठीक है, तो उसको झटका देना होता है। झटका मतलब मैंने आपको धोखा दिया, ठीक है। तरीके सच्चा ये अटकेश्वर मेला का कड़ा, यानी कि जो जिंदा दिल जो व्यक्ति होगा ना, जो जिंदा दिल व्यक्ति होगा, वो क्या कभी भी किसी को झटका नहीं देगा भाई। उसके अंदर ये रहेगा कि हाँ पे मैंने जिसके साथ जो बिजनेस करा है मैं उसी डील के अंदर हूं, मैं इसके साथ है धोखा पट्टी या कुछ और ना करूं। तो अटकेश्वर यानी झटकेश्वर मेला आपका कड़ा आपका इसके अंदर जींद के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जींद का एक और प्रसिद्ध मेला जो कि एग्जाम के अंदर बार बार आता आपका, वो कौन सा था? अरे वो था यार, नाम तो था उसका, अरे इब्बे दिमाग में था, इब्बे लिखड़ गया एकदम, वो अरे दमतान साहिब,
याद आएगा। दमतान साहिब, दमतान साहिब जो मेला है आपका, दमतान साहिब मेला, ये भी आपका कड़ा आपका सेलिब्रेट के जींद के अंदर ही क्या है, सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा आपका? दमतान साहिब का मेला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है दमतान साहिब वाला मेला। ठीक है, दमतान साहिब का मेला कड़ा है, ये भी जींद के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको देखो कैसे याद रखो, जो जिसके जो देखो जो जिंदा दिल व्यक्ति ना, जींद से सिर्फ एक याद रखना, जिंदा दिल व्यक्ति। ठीक है, जिसके अंदर जो ऐसे देखो, जिंदा दिल ना छोड़ो, दमतान से क्या होना आपका? दम, दमतान से क्या होना? दम। ठीक है, जिसके अंदर दम होगा ना, जिसके अंदर दम होगा वही व्यक्ति जिंदा रहता है। 2 जनों की फाइट हुई, जिसके अंदर दम है वही बच्चा क्या है? जिंदा है। बट सर आम तो अंबाड़ा में है ज्यादा। हाँ भाई, आम अंबाड़ा में है ज्यादा, लेकिन मेला पंचकूला के अंदर लगता है। आप इन चीजों में कंफ्यूज मत होया करो कि आम अंबाड़ा में ज्यादा है तो मेला अंबाड़ा में क्यों नहीं लगता। भाई मन्ना के बेरा क्यों कौन लगता? लगाओ तो लगाओ भाई, पिंजौर पंचकूला के अंदर लगता है आम का मेला सबसे ज्यादा, लेकिन आम ज्यादा मिलते हैं अंबाड़ा के अंदर भाई। अब इसके अंदर मेरी तो कोई गलती को नहीं, सरकार तो पूछो भाई, जो मेले लगाओ उन तो पूछो, उनका मारो टक्कर, सिर मारो उनका जाएगी, उनको क्यों लगाओ हमारे। ठीक है, तो दमतान साहिब जिसके अंदर दम होता है वही क्या है? वही अंत तक जिंदा रहता है। नहीं जिंद किससे क्या आपका? दमतान साहिब का मेला, अटकेश्वर, झटकेश्वर। ठीक है, झटकेश्वर मेला भी खड़ा आपका जिंद के अंदर है। जिंदा रहना है तो झटकों से बचे रहना भाई, नहीं साफ हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सा आपका? बिलसर का मेला भाई। कौन सा आपका? बिलसर का मेला। बिलसर का मेला भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, जींद के अंदर किया जाता है। ठीक है, जब तक जिंदा रहोगे बिल आता रहेगा, बिजली का भी और गर्लफ्रेंड का भी कि भाई मेरे को ये दिला दो, मेरे को वो दिला दो, फलाना दिला दो। ठीक है, इसके अलावा राम राय हरिद, राम राय हरिद का मेला भी कड़ा लगता है। हरिद का मेला यानी जिसके पास क्या है? जिसके पास राम जैसा हृदय है, राम जैसी राय है, वो तो भाई साक्षात क्या है? बहुत ही बड़ा जिंदा दिल व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, यानी राम राय हरिद का मेला भी कड़ा जिंदा। ये कौन आया आज अलग? ठीक है, यो आया है सबसे ज्यादा बार दमतान साहिब और सच्चा सौदा, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटकेश्वर वाला भी आ सकता है, ये मैंने सिर्फ संभावित करवाए। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। प्रश्न रह गए इसके बाद, सारे 4 प्रश्न हो रहेंगे बस। किसान मेला हर साल मार्च सितंबर में किस जिले में आयोजित होता है? आज सारे मेले पूरे हो जाएंगे। किसान मेला देखो, किसान जो मेला है, आप देखो किसानों का सबसे बड़ा सेंटर कड़ा है। किसानों का सबसे बड़ा सेंटर आप लोगों को पता है HAU। ठीक है, CCHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर, हिसार शहर। HAU का चौथा गेट, वो उड़े करे जाऊं वेट तेरा रोज रोज मैं। ठीक से भाई हो जाएगा। सचिन टूर पाने पता राम तो हो जाएगा। पांडु पिंडारा सब सफेद 2। रविंद्र राठी, सर आप लड़कियों के कमेंट ज़्यादा देखते हो, ये मजाक में कमेंट किया है और भिवानी में नाग का नहीं नागा बाबा का मेला लगता है। अरे भाई कोई बात नहीं यार, राम राम भाई, राम राम। देखो भाई, तो किसान मेला आप लोगों को पता, देखो किसान का जो सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी किसानों की कड़ा आपकी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कड़ा हरियाणा का हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, 4 नंबर गेट पे। तो किसान मेला हर साल मार्च सितंबर में किस जिले में आयोजित होता है? तो हिसार, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाए। हिसार के अंदर आपको पता, क्योंकि हिसार के अंदर क्या HAU है, तो किसानों का मेला भी कड़ा लगा, HAU का मेला लगा, तो आपका HAU के अंदर क्या है? किसान मेला आपका हर साल आपका आयोजित किया जाता है भाई। कल टेस्ट लिया था उसका, कल से रिजल्ट शो नहीं हो रहा भाई। संगनपुर CSC भाई, रिजल्ट तो यार सबका शो होने लग रहा है यार। कल टाइम आपने सबमिट किया तो उसका रिजल्ट दिखा था आपने? कब्रिस्तान से 3 मुर्दे लाए। क्रिएटिविटी बहुत है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भी आगे, इसके अलावा हिसार के अंदर ही कौन है? हिसार के अंदर आप लोगों को पता अग्रोवा भी है। अग्रोवा कहां पर? अग्रोवा हिसार के अंदर ही है। तो अग्रोवा के अंदर कौन सा आपका? महाराजा अग्रसेन का मेला। महाराजा अग्रसेन का मेला भी कड़ा लगा आपका अग्रोहा के अंदर है। क्यों? क्योंकि आपको पता हिसार के अंदर अग्रोहा है, तो अग्रोहा के अंदर कौन सा? महाराजा अग्रसेन डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा आपका? एक गोगा नवमी का मेला। एक तो गोगा नवमी का मेला करनाल के अंदर भी लगता है, याद होगा। एक गोगा नवमी का मेला मैंने बताया था ना, करनाल हाथ में जो बंदूकें रखता है, धक 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 बंदूकें गोदेगा। ठीक है, तो एक गोगा नवमी का मेला करनाल के अंदर भी लगता है और एक गोगा नवमी का मेला
आपका हिसार के अंदर भी लगता है। जोन से मेले आप ये समझो कि दो जगह कॉमन हो गए ना, वो मेले पूछता ही नहीं है एग्जामिनर, क्योंकि गोगा नवमी है भाई, ये फेस्टिवल मेनली पूरे हरियाणा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, फिर भी मेनली करनाल हिसार इन 2-3 जिलों के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको नहीं पूछेगा ये। फिर भी हम लोग हमको तो करने से मतलब है और करवाने से मतलब है, ठीक है। हिसार के सिर्फ ये याद रखना, यही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक और है शायद, हाँ एक और याद आ गया, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मेला हिसार से ही है। जन्माष्टमी का मेला कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। जन्माष्टमी का मेला भी आपका हिसार के अंदर किया जाता है। देखो जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस अवसर पर जो मेला लगता है आपका जन्माष्टमी मेला, वो भी कहां पर आपका हिसार के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है, क्योंकि मैंने 2-3 बार इसकी झलक देखी है एग्जाम के अंदर, आ सकता है। जन्माष्टमी का मेला भी कड़ा आपका हिसार के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। किसान मेला सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर है, क्योंकि HCU है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर किसानों से रिलेटेड सारी फसलें की जानकारी, बीजों की जानकारी सब उधर ही मिलती है। तो किसान मेला HCU के अंदर, ठीक है। अग्रवा का अग्रसेन का मेला अग्रवा हिसार के अंदर है। गोगा नवमी का मेला हिसार, ठीक है। वैसे करनाल के अंदर भी जन्माष्टमी का मेला भी आपका हिसार। आगे चलें, आगे देखो पीर बाबा का प्रसिद्ध मेला कहां पर आयोजित होता है, बताओ भाई। पीर बाबा का मेला, बस होने वाले हैं, थोड़े से रह गए। पीर बाबा का जो प्रसिद्ध मेला आपका कड़ सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ। पंचकुला, झज्जर, रेवाड़ी या पलवल, कड़ा आपका पीर बाबा का मेला किया जाता है। देखो पीर बाबा का जो मेला आपका कहां पर, आपका रेवाड़ी जिले के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जा। देखो सीधी सी बात है, अगर क्या भाई, देखो पीर बाबा हो चाहे कोई और भी बाबा जी हो, ठीक है, पीर बाबा जी के पास अगर जाओगे तब भी क्या है, रेवड़ी की तरह पैसे नहीं मिलेंगे भाई। चाहे आप किसी के पास चले जाओ, पैसे कमाने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, और पेपर के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए क्या है, नंबर लेने पड़ेंगे। रेवड़ी से काम नहीं चलेगी भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा नंबर मिल गए, कुछ और मिल गया, फ्री फंड का कुछ भी रेवड़ी मिल गई, ठीक है। तो उससे क्या, पीर बाबा का प्रसिद्ध मेला, याद करो पीर बाबा से बन गया। पीर बाबा के पास भी अगर जाओगे तब भी क्या है, तब भी क्या है, आपको मतलब कि एक्स्ट्रा रेवड़ी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। रेवड़ियों से सिलेक्शन नहीं होता भाई, मेहनत से होता है। नंबर लो, टॉप मारो, ठीक है। तो पीर बाबा का प्रसिद्ध मेला कड़ा आपका रेवाड़ी के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा रेवाड़ी के अंदर, एक बाबा सूरजगिरी का मेला भी है। बाबा सूरजगिरी का मेला, ये आज तक कभी आया तो है नहीं, फिर भी करवाने लग रहा हूँ। बाबा सूरजगिरी का मेला, ये पीर बाबा वाला आया हुआ है, पहले बताने लग रहा हूँ। बाबा सूरजगिरी का मेला भी कड़ा आपका रेवाड़ी के अंदर है भाई, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर कौन सा आपका, बाबा सूरजगिरी। और इसको ऐसे देखो, बाबा सूरजगिरी, सूर्य भगवान, आपके सूर्य भगवान जो सनलाइट देते हो, क्या रेवड़ी की तरह फ्री में बांटने लग रहे भाई। सूरज भगवान आप लोगों को पता है कि कभी भी सनलाइट के लिए पैसे लिए हैं लोगों से, नहीं लिए ना, तो रेवड़ी की तरह क्या है, सनलाइट फ्री में बटती है। देखो भाई आगे, बाबा मस्तनाथ का मेला हरियाणा में कहां पर है। देखो बाबा मस्तनाथ आप सभी को पता है, बाबा मस्तनाथ, एक सेकंड रुकियो। बाबा मस्तनाथ शायद यूनिवर्सिटी भी है एक, ठीक है। और बाबा मस्तनाथ का मेला है हरियाणा के अंदर, कहां पर लगता है। देखो जो भी व्यक्ति क्या है, जो भी व्यक्ति आपका मतलब कि मस्त रहता है ना, तो कभी बोर होता ना कभी रोता, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर, अस्तल बोहर। अस्तल बोहर, बोहर का मतलब क्या है, बोर होना। बोहर का मतलब क्या है, बोर होना। बोर होने का मतलब ऐसे नो टाइम पास ना हो, बोर हो गया, ठीक है। जो व्यक्ति हमेशा मस्त रहता है, मस्तनाथ मस्त रहता है, वो व्यक्ति क्या है, ना तो कभी बोर होता और ना ही कभी रोता। अस्तल बोर है कहां पर, रोहतक के अंदर। अब जो व्यक्ति मस्त रहेगा और रोएगा क्यों, ना बोर होगा ना रोगा, तो अस्तल बोहर का मेला आपका कहां, बाबा मस्तनाथ का मेला कड़ा लगा है अस्तल बोहर के अंदर लगता है। और जो व्यक्ति क्या हमेशा मस्ती में रहता है, इंजॉय करता रहता है, वो व्यक्ति है ना तो कभी बोर होता और ना ही कभी रोता है, ठीक है। इसके अलावा आपका रोहतक के अंदर कौन सा है, ओला मोहल्ला का मेला। ओला मोहल्ला का मेला है, ये भी कड़ा लागा है, ये भी आपका रोहतक के अंदर लगता है। याद कैसे रखो, देखो ओला मोहल्ला यानी कि मोहल्ले के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो भी कभी नहीं रोते भाई, ठीक है। एक सेकंड हो गया। देखो भाई, तो ओला मोहल्ला जो भी क्या है, ओले क्या है, मोहल्ले के अंदर रहते हैं, वो भी क्या है भाई, वो भी नहीं रोते भाई। जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं अक्सर वो लोग रोते हुए देखे भाई हमने, तो उनके अलग ही टेंशन रहती है। मोहल्ले के अंदर रहने वाले की टेंशन किस चीज की, अपना रोटी खाओ पियो, ना अगले बड़े शौक पाले ना कुछ और। यानी जो मोहल्ले के अंदर रहता है वो भी कभी भी आपको रोता नहीं मिलेगा भाई, ठीक है।
वेरी गुड भाई। आगे देखो एक और है आपका एक बाबा जमना दास का मेला। बाबा जमना दास का मेला क्या है? बाबा जमना दास का मेला ये भी आपका कहां पर लगता है? रोहतक के अंदर लगता है। आए नहीं है कभी, ठीक है, ये दोनों ही पर्सन कभी आज तक नहीं आए, फिर भी करवाने लगे रहा हूं, क्या पता आ जाए। आया सिर्फ यही बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर है? अस्तल भोर रोहतक, ठीक है। और बाबा जगन्नाथ का मेला भी आपका कहां पर? सॉरी, बाबा जमना दास का मेला भी कड़ा आपका रोहतक के अंदर, ठीक है। और जो व्यक्ति किसी का दास है, जमना दास, जो व्यक्ति किसी का दास है उसको तो सारी उम्र रोना ही पड़ेगा, जमना दास हो गया, ठीक है। आगे चले, बस 2-3 एक पर्सन हो रह गए बस होने वाले हैं। राज्य में किस स्थान पर घोड़ों का मेला लगता है? इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, बताओ। घोड़ों का मेला HSSC PYQ के अंदर आया हुआ है कि कहां पर लगता है, किस स्थान पर? फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी या झज्जर, कहां पर? आप लोग ये देखो कि जो भी व्यक्ति घोड़ा लेगा, सीधी सी बात है उसके हालात आपको जर्जर तो मिलेंगे नहीं। जर्जर हालात का मतलब समझ गए? उसके खराब हालात तो आपको मिलने नहीं। जिस व्यक्ति के हालात खराब होते हैं ना, ठीक है, वो व्यक्ति कभी भी घोड़ा नहीं ले सकता भाई, ठीक है। क्योंकि आजकल घोड़े हैं वो गाड़ियों से भी महंगे मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक के घोड़ा है 40-40, 50-50 लाख का ही मिलता है, गाड़ियों से भी महंगे महंगे, ठीक है। तो यानी कि राज्य के अंदर जो घोड़ों का प्रसिद्ध मेला है वो आपका कहां पर लगता है? झज्जर के अंदर। ऑप्शन आपका दिखा है या झज्जर से क्या मतलब? जर्जर हालात, ठीक है, जर्जर हालात। जो व्यक्ति घोड़ा खरीदता है यार उसके जर्जर हालात थोड़े ना मिलेंगे। जिस व्यक्ति के हालात जर्जर हो गए यानी खराब जिसके हालात हो गए, वो व्यक्ति तो घोड़ा खरीद ही नहीं सकता। चीजें आई समझ में? इसके अलावा झज्जर के अंदर और कौन सा? एक भीमेश्वरी देवी का मेला, भीमेश्वरी देवी का मेला भी कड़ा लगा झज्जर के अंदर लगता है, भीमेश्वरी देवी का मेला। इसको कैसे रखोगे? भीमेश्वरी देवी, देखो सीधी सी बात है, देखो भीमेश्वरी। अब आपको पता है कि जो भीम था, भीम के हालात भी के कभी भी युद्ध के मैदान के अंदर भीम के हालात कभी भी जर्जर हालात उसके नहीं हुए भाई। भीम ने देखा था, भीम था महाभारत का युद्ध का मैं देखा सीधा नु था नु छाती का बीच की पैर दिया करता, तो भीम के हालात हमने कदे जर्जर हालात देखे, खराब हालात देखे क्यों? गात में पूरा हंगा था, 2 मिनट में मुद्दा मार दिया करता, ठीक है सर। तो राज्य में किस स्थान पर घोड़ों का मेला? ये इंपॉर्टेंट आपका झज्जर। ये भीमेश्वरी वाला भी आज तक पूछा नहीं, क्या पता आगे पूछ ले, लेकिन ये पूछा गया बहुत बार। घोड़ों का मेला आपका, घोड़े जो भी लेते हैं उसके क्या हालात? जर्जर नहीं होते भाई, जर्जर हालात होंगे तो घोड़े ले ही नहीं सकता। आगे देखो आगे क्या है, डैश जरूर ले लेगा, घोड़े तो क्या पता मिले ना मिले। सतकुंभा का प्रसिद्ध मेला राज्य में किस स्थान पर लगता है बताओ? सतकुंभा का प्रसिद्ध मेला राज्य में किस स्थान पर लगता है? रोहतक, पानीपत, सोनीपत या हिसार? सह से सतकुंभा, सह से सोनीपत, सह से सतकुंभा, सह से सोनीपत। सोनीपत के अंदर कौन सा आपका सतकुंभा का प्रसिद्ध मेला लगता है? डायरेक्ट याद रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सर मैथ आप भी करवाते हो गैप में? नहीं भाई, रविंद्र सर करवाते हैं। 7 साल पढ़ाते हुए हो गए, 2 बार आपका CGL क्लियर है, 1 बार आपका रेलवे का वो क्या नाम था, स्टेशन मास्टर क्लियर है भाई, ठीक है। आप क्लास लगा के देख सकते हो, पसंद ना आए तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और भाई एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी साथी बैच लेता है भाई, और जो मैं आपको बताता हूँ कि भाई, एक सेकंड रुकियो, जुगनू हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती टेस्ट देने में, लैंग्वेज ठीक करो। हाँ भाई इसी टेस्ट के अंदर दिक्कत हुई थी मेरे भाई जुगनू। पता क्या था भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं घर पे था नहीं, ठीक है। मैं मतलब कि जहाँ से सारा सिस्टम ऑपरेट था, मैं बाहर गया हुआ था, अपने जो एक सर हैं प्रवीण सर, उनके छोटे भाई की शादी थी, तो उधर गया हुआ था भाई मैं, ठीक है। तो भाई मैं तो कल ही आया हूँ, शामना वापस आया हूँ। तो टेस्ट टूस्ट था भाई, अपने जो टीम के मेंबर वो कंडक्ट करवाने लग रहे थे, ठीक है। और भाई मैं उनको सारा कंटेंट बना के सौंप गया था, ये पर्सन डालने ऐसे वैसे सारा सुधामंत्री सौंप गया था। वो पर्सन की इंग्लिश था, हिंदी करा करता, मैं तो भाई वो सारी चीज़ें देखा करता खुद, सारे चीज़ मतलब टेस्ट पब्लिक करता पहले सारा टेस्ट ना खुद पढ़ के देखा करता भाई, कोई मिस्टेक कुछ और भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भाई वो तो था ना मेरा भाई टीम वाले के खुद का समझ के थोड़ी ना काम कराया करें, वो तो अपना नो है तनख्वाह में लगे महीना की, हमारा तो काम करके गेड़ना है, तो उन्हें गेड़ दिया भाई, उन्हें तो ऑर्डर पालन करना हुआ है, उन्हें वो चीज़ पढ़ की कौन देखी भाई, ठीक है। मैं मानो हूँ कि जैसे मैथ के पर्सन थे, मैथ के भाई मैं इंग्लिश में दे के गया सुनना, ठीक है। उन्ना वो इंग्लिश की हिंदी करी, गूगल उसका मैं ट्रांसलेटर का मैं वो गूगल पर जाएगी, और वह हिंदी बांगी बोली जुकर गलत हुई नुक्के नुसाब पढ़ के भी कौन देखा भाई, लिख के रखा है, ठीक है। उसके लिए भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल के टेस्ट में ये मतलब की थी एक मिस्टेक भाई, ये कि भाई जो मतलब कि मैथ के पर्सन थे उनके अंदर जो हिंदी कर रखी थी उसके अंदर थोड़ी दिक्कत थी, मतलब इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट सही थी लेकिन हिंदी के अंदर थोड़ी दिक्कत थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए भाई, आगे से चीज़ों को ध्यान में रखूँगा।
देखो भाई, तो सतकुंभा याद रहे, सैसे सतकुंभा सैसे सोनीपत डायरेक्ट सतकुंभा का प्रसिद्ध मेला कड़ा आपका सोनीपत के अंदर आपका लगता है। ठीक है, इसके अलावा एक सोनीपत के अंदर कौन सा डेरा नगन, डेरा नगन, नगन का मतलब समझ गए, नगन का मतलब होता है नंगा, वैसे तो वैसे बताता हूं। ठीक है, तो डेरा नगन बालकनाथ का मेला, नगन बालकनाथ, और जो नगन बालकनाथ होता है यानी कि जो व्यक्ति नगन, मान लो कोई भी बालक है नगन है, ऐसे तरीके से याद कर रहे हो, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई। जो व्यक्ति नगन है, जो बालक नगन है भाई, वो क्या है, वो आपको डायरेक्ट सोने की चीजें दिखा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट सोने की चीजें दिखा सकता है आपको। सोने की चीजें कैसे, ठीक है, देगा सोना का आभूषण तरागा समेटी जाइयो, फिर पूंजी जाइयो डाइपर आगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति क्या है, जो बच्चा, जो बालक जो है नगन, वो आपको डायरेक्ट सोने की चीजें आपकी दिखा सकता है। इसके अलावा एक गुरु नानक देव जी का मेला, गुरु नानक, इसका ठहर लो एक सेकंड रुकियो। गुरु नानक देव जी का मेला भाई, गुरु नानक देव जी का मेला भी कड़ा लागा आपका, ये भी आपका सोनीपत के अंदर लगता है। हाँ अंकल जी, क्लास लेने ला रहा हूँ, क्या था, कोई ना 5 मिनट पाचा बताइए, सुनी जाएगी वीडियो में सारी। पाचा बताइए, 5 मिनट की रह रही बस। ठीक है, ठीक। देख भाई, तो गुरु नानक देव जी का मेला है, वो कड़ा है आपका सोनीपत के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जा। 2 मेले हैं आपके, देखो एक तो कौन सा आपका सतकुंभा का मेला, सैसे सतकुंभा सैसे सोनीपत, दूसरा आपका डेरा नगन, जो भी बच्चा क्या नगन होता है आपको डायरेक्ट सोने के दर्शन करवा सकता है, और गुरु नानक देव जी का मेला भी कड़ा आपका सोनीपत के अंदर है भाई। बस सारे 3% हो रहे। तीज का मेला किस जिले के अंदर लगता है बताओ भाई, तीज का मेला, तीज का मेला है आपका किस जिले के अंदर लगता है, ये प्रश्न। तीज का मेला कड़ा अंबाला के अंदर लगता है। देखो तीज, तीज से क्या बनेगा, टीज, टीज करना किसको बोलते हैं, चिढ़ाना। ठीक है भाई, ये मेरे को टीज कर रहा है मम्मा, ये मेरे को टीज कर रहा है, टीज का मतलब चिढ़ाना। अंबाला के अंदर क्या है, बाल, जिसके पास बाल होते हैं ना, जिसके पास क्या होते हैं, बाल होते हैं, वो बिन बाले वाले इंसान को क्या हमेशा टीज करता है। टीज का मतलब चिढ़ाता है कि ओ भाई तेरा तो बाल कौन भाई, मेरा तो सिर्फ सारे सारे बाल हैं। ठीक है, यानी अंबाला से बाल। ठीक है, बाल, जो बालों वाला व्यक्ति है वो क्या है, हमेशा बिन बालों वाले व्यक्ति को क्या टीज करता है, यानी कि चिढ़ाता है। यानी जो तीज का मेला आपका कहां पर, अंबाला के अंदर आपका मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अंबाला के अंदर और कौन सा, ये तो आपका एग्जाम के अंदर आया था, शारदा देवी का मेला, कौन सा आपका, शारदा देवी का मेला भी कड़ा आपका अंबाला के अंदर, शारदा देवी का मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखो भाई शारदा देवी का मेला, देखो एक सेकंड रुकिए भाई, तीज का मेला हो गया अंबाला के अंदर, शारदा देवी का मेला, शारदा भाई, इसकी डायरेक्ट याद कर लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं। शारदा देवी अंबाला, शारदा, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती भाई, डायरेक्ट याद करना पड़ा। आज तक कदे आया तो है कौन, क्या पता के दर्शन दे दे, तो इसलिए लिखवाना। एक था आपका वामन द्वादशी, वामन द्वादशी, वामन द्वादशी का मेला आपका, ये भी आपका कहां पर, आपका इसके अंदर अंबाला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और जब भी क्या आप लोग, ये तो पहले भी करवाया वामन द्वादशी, जब भी क्या आप लोग विमान के अंदर सफर करते हो, वामन से क्या बने आपका विमान, ये पहले भी आया प्रीवियस ईयर के अंदर भी, जब भी क्या आप लोग विमान के अंदर सफर करते हो, तब क्या आपके बाल हवा के अंदर उड़ते हैं ना, शुर्र हवा लगती है बालों के अंदर। ठीक है, तो वामन द्वादशी का मेला आपका अंबाला के अंदर। ठीक है, और आपका शारदा वाला भाई डायरेक्ट याद करना, शारदा देवी का मेला भी आपका कड़ा है अंबाला के अंदर। और तीज का मेला, तीज से हो गया टीज करना, जिसके पास बाल तो बिन बाल वाले को क्या हमेशा टीज करता है भाई। इसका कितने परसेंट रह गए देख लो भाई, यो पर्सन, इसके बाद यो एक एक रह रहा है। ठीक है, बाबा सरसाई नाथ का मेला कड़े लगा, देखो सरसाई, सरसाई से क्या बन गया, सरसा, सरसाई से क्या बन गया, सिरसा। तो सिरसा के अंदर कौन सा है, बाबा सरसाई नाथ का मेला कड़ा आपका सिरसा के अंदर। इसके अलावा सिरसा के अंदर कौन सा, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला भी कड़ा सेलिब्रेट किया जाता है सिरसा के अंदर। क्या आता है, क्योंकि देखो सिरसा के अंदर होता है बाबा राम रहीम रहो, तो रामदेव जी भी उधर ही, राम रहीम रामदेव। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखो लास्ट पर्सन है, डोसी का मेला कहां पर लगता बताओ भाई, डोसी का मेला, डोसी का मेला कहां पर लगता है आपका, पंचकुला, पलवल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़। देखो डोसी की पहाड़ियां हैं कड़े, डोसी, डोसी की पहाड़ियां कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो डोसी का मेला भी कड़ा लगा महेंद्रगढ़ के अंदर। तो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा लगता है आपका, डोसी का मेला कहां पर लगता है आपका, महेंद्रगढ़ के अंदर। हालांकि आज तक ये पर्सन आया नहीं है, लेकिन क्या पता आगे आपका आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आपका एक केसरिया स्मृति का मेला,
केसरिया। केसरिया मतलब समझ गए, जो आपका केसरी रंग होता है ना, संतरिया संतरिया रंग होता है, तो केसरिया स्मृति मेला भी महेंद्रगढ़ के अंदर। इसको कैसे रखो, जो देखो महेंद्रगढ़ के अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और उन चट्टानों को ऐसे रगड़ खाओगे ना, मतलब उन चट्टानों को तोड़ते हैं तो वहां से केसरिया केसरिया रंग निकलता है ईंटों जैसा। तो ये भी आपका कहां पर, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ये महेंद्रगढ़ के थे भैया, डोसी की पढ़ी है तो डायरेक्ट याद रह जाएंगे महेंद्रगढ़। तो भाई ये थे आपके हरियाणा के सारे मेले, ठीक है, सारे के सारे जितने भी आपके जिले थे उनसे रिलेटेड जितने भी मेले थे जो कि एग्जाम के अंदर आए हैं और आगे भी आने के चांस हैं, कुछ एक जो मतलब आज तक आए नहीं, आगे आने के चांस है, तो वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं मेरे एंड से। जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं, कोई एचटेट के अंदर आया था, कोई एचएसएससी के अंदर आया था,